जैसे जैसे समंतक मणि सत्राजित के घर पे ही है, तो वो नहीं मिली, सत्यभामा नहीं मिली, तो ना ही सही वो मणि ले लेते हैं और मणि चोरी करने के उद्देश्य से उसके घर में घुसता है। जैसे ही चोरी कर रहा था, इतने में उनकी आंखें खुल जाती है और लड़ाई होता है दोनों में लड़ाई होता है। तब वो मार डालता है सत्राजित को। जैसे ही ये घटना पहुंचती है, सत्यभामा सुनते हैं तो कहते हैं तुम्हारे ससुर जी तो कोई मार दिया और आप यहाँ पे द्वारका में बैठे हो, ये हस्तिनापुर में बैठे हो, चलो फिर वहां से आके देखते हैं। तो इतने में क्या हुआ, ठाकुर जी आके द्वारका में अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जो भी ये मणि चोरी किया है बाइज्जत ला के रख दे, अन्यथा प्राणदंड मिलेगा। तो ये डर जाता है क्योंकि जानते हैं द्वारकाधीश जो कहेंगे वो करके ही रहेंगे। वो क्या, अभी प्राण बचाने के लिए वो क्या करता है, अक्रूर जी के पास जाता है। अक्रूर जी को कहता है ये समंतक मणि ऐसा ऐसा मुझे बचा लो, ऐसा ऐसा बात है। तो बोलते हैं समंतक मणि मुझे दो और तुम जल्दी द्वारका से चले जाओ। द्वारका को चारों ओर से सील कर रखे थे। ये जैसे ही भागता है तो समझ जाते हैं कि यही दुष्ट है जो चोरी किया है। उसका पीछा करते हैं दाऊ भैया और कन्हैया। वो रास्ते में जाता है, उसका रथ एक जगह पे रुक जाता है। तो दाऊ भैया को कहते हैं आप रथ पे ही खड़े रहिए, मैं जा रहा हूँ उसको पकड़ता हूँ। जाते हैं, दौड़ा दौड़ा के पकड़ लेते हैं, उसको दंडित करते हैं, मार तो देते हैं, परंतु उसके पास वो समंतक मणि नहीं मिलता। कृष्ण आते हैं वापस, क्या हुआ पूछते हैं। जब दाऊ जी तब बताते हैं कि भैया उसके पास तो था नहीं, अगर था नहीं तो ये क्यों भाग रहा था। परंतु इस बात को थोड़ा संशय होता है दाऊ जी को। दाऊ जी को ऐसे महसूस होता है कि कन्हैया को वो मिल गया लेकिन मेरे को दिखाना नहीं चाहता है समंतक मणि। तो वो कुछ बोलते नहीं है। वो क्या करते हैं, हरे कृष्ण, तो वो कुछ बोलते नहीं है। हरे कुछ बोलते नहीं है और कहते हैं यहाँ तो यहाँ तक आगे लाला, मैं सोच रहा हूँ यहाँ जनक जी हैं बगल में जो कि बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं थोड़ा सत्संग कर लूं। तो वहां पे वो इसी भावना से 3 महीना रुक गए। कन्हैया भी समझ गए थे दाऊ जी के मन में क्या चल रहा है, परंतु अभी कुछ मिला नहीं था वो समझ। तो 3 महीना वहां पे रुके। इस बात का जब पता चलता है अपना दुर्योधन को कि कन्हैया से नाराज हो गए हैं और 3 महीना अभी वो यहाँ पे विराजमान है, तो वो वहां पे जाता है, वहां पे गदा युद्ध सीखता है। इसी 3 महीने में वो गदा युद्ध सीख लेते। तो दुर्योधन जो था दाऊ जी के एक लौता और बड़ा प्यारा शिष्य था, बहुत दुलार, बहुत प्रेम करते थे उससे और गदा युद्ध में पारंगत कर दिए। और इसी तरह से जब इस बात को जब पता चला कृष्ण को कि दाऊ जी का बहुत ही प्रेमी शिष्य है दुर्योधन, ये लड़ाई जब महाभारत में रचाऊंगा, अगर ये दाऊ जी रहे तो अवश्य ही सब उलट पुलट कर देंगे। तो एक ऐसे लीला रचाते हैं, ऐसे प्रेरणा देते हैं ठाकुर जी। क्योंकि जब मतभेद हो जाता है, उनको लगा कि कृष्ण मणि ले लिया और मुझे बोल नहीं रहा है, तो मन में एक संशय उत्पन्न हो जाता है। संशय जब उत्पन्न हो जाता है तो वहां पे बात बात पे रहना, संशय बात बात पे आप संशय करेंगे कि कभी कुछ भी कहेंगे तो उसमें आपको डाउट लगने लगेगा। तो वो कहते हैं कि मैं थोड़ा तीरथ करने जा रहा हूँ, तो यही मौका ढूंढ रहे थे। इसी तीरथ के बहाने वो जाते हैं उधर, तो इधर महाभारत ठाकुर जी करवा देते हैं। और लास्ट में आते हैं, जाते समय उधर ऐसे लीला रचा के सूत गोस्वामी कथा कह रहे थे नैमिषारण्य में, जो हम शुरुआत से सुन रहे हैं। वहां पे सूत गोस्वामी जब कथा कर रहे थे, दाऊ जी प्रवेश करते हैं तो सभी 88,000 तथा सोनक आदि ऋषि सब उठ जाते हैं और सम्मान करते हैं, परंतु सूत गोस्वामी नहीं उठते हैं क्योंकि व्यासासन का तो ये मर्यादा रहती है। क्योंकि व्यासासन में जो बैठा रहता है, भले ही उसका 3 नेत्र ना हो, उसको महादेव के समान समझना चाहिए। 4 भुजाएं ना हो तब भी उनको नारायण स्वरूप समझना चाहिए, तथा 4 मुख ना होने के बावजूद भी उनको ब्रह्मा का स्वरूप समझने के लिए शास्त्र बोल रहा है। तो वो मर्यादा पूर्वक वो नहीं उठते हैं तथा व्यासासन से ही सम्मान करते हैं, परंतु उनको वो अच्छा नहीं लगता है।
उन्होंने एक कुश उठा के रोमहर्षण जी का वध कर देते हैं। तब सभी संतगण दुखी हो जाते हैं, कहते हैं दाव आप तो जो कहोगे करोगे वही धर्म है, हम नहीं मना कर रहे, परंतु एक लोक मर्यादा होता है। लोक मर्यादा पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है उसी को ही सब अनुसरण करते हैं। उसने किया तो हम भी करेंगे, इतना बड़ा आदमी होकर कर सकता है तो हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए गीता में स्पष्ट बताया जा रहा है यत यत आचरत श्रेष्ठ तत्तद एवे तरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसे बड़े व्यक्ति करते हैं छोटे व्यक्ति उसी को अनुसरण कर लेते हैं। उसने वो ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इसीलिए जो बड़े व्यक्ति होते हैं, समाज के मुखिया होते हैं, जो वयोवृद्ध होते हैं, वो सब कुछ सोच समझ के विचार करके ही कुछ ना कुछ करते हैं, परामर्श लेकर, जिससे कि आगे चल के जो पीढ़ी आएगा उनको कष्ट ना हो। और उनका तो वध कर देते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, आप तो ब्रह्म हत्या का भागीदार हो गए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन लोक मर्यादा के लिए आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो क्या करना, सभी तीर्थों में आपको स्नान करना। तो बलराम जी संकल्प लेते हैं कि मैं सभी तीर्थों में स्नान करूंगा और भ्रमण करूंगा। और इसी तरह से जब वो वहां से विदाई ले रहे थे तो सभी सौनकादि ऋषि कहते हैं महाराज आप तो विदाई ले रहे हो, परंतु ये जो कथा सत्र चल रहा था आपने इनका वध कर दिया, अब हम किसको सुने। तभी सूत गोस्वामी जी के पुत्र वो वहां पे व्यासासन में बिठाते हैं। व्यासासन में बिठा के भगवान उनके सर पे हाथ देते हैं और कहते हैं जो भी ज्ञान सूत गोस्वामी जी के पास था, जो विद्या, सब आपके अंदर ही प्रकट हो जाए, ये आशीर्वाद देते हैं। फलस्वरूप वो बिल्कुल जो सूत गोस्वामी के पास जो ज्ञान विद्या था सब उन्हीं के पास आ जाता है। और इसी तरह से दाऊ जी वहां से विदाई लेते हैं तथा यहाँ पे उनका सत्संग चालू था वो चालू हो जाता है। फिर ये हो गया सत्यभामा से विवाह। फिर उसके बाद भगवान जब एक जगह जा रहे हैं तो यमुना के किनारे उन्होंने देखा एक स्त्री तपस्या कर रही है। तो अर्जुन को बोलते हैं जाओ पूछो कौन है। तो बोलते हैं कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ और मेरा नाम है कालिंदी, यमुना के किनारे में तपस्या कर रहा हूँ। तपस्या करने का कारण यही है कि मैं कृष्ण को पति के रूप में वरण करना चाहता हूँ। तो अर्जुन आके बताते हैं घटना ऐसी ऐसी है, आप ही का ही इंतजार हो रहा है। उनका पानी ग्रहण करते हैं। ये हो गया चौथा। फिर बिंदा और सुविंदा नाम के दो भाई थे अवंतिकापुरी में, मध्य प्रदेश में। उन्हीं का बहन थी मित्रविंदा। मित्रविंदा से विवाह करते हैं ठाकुर जी। तत्पश्चात नागनीति के पिताजी का यही शर्त था कि उनके पास जो 7 बैल थे बहुत ही उपद्रव करते थे, बहुत ही दुष्ट टाइप का, जिसको कि मतलब एक साथ बांधना बड़ा ही मुश्किल है। कोई भी अगर जाए तो उसका पेट फाड़ दे उसके सींग से। तो उनका यही शर्त था कि इन 7 बैल को एक साथ जो बांध दे, नथ दे, उसी से मैं अपनी बेटी विवाह करूंगा। तो ठाकुर जी तो ग्वाल वाल हैं, बचपन से ही गायों के साथ प्रेम है, अनायास ही बांध देते हैं देखते ही देखते, और उसमें नागनिकिति को विवाह कर लेते हैं। तथा भद्रा नाम की जो 7वीं कन्या है उनसे विवाह करते हैं, क्योंकि भद्रा की जो माताश्री थे वो कृष्ण को बहुत अपने पुत्र के रूप में विवाह करते, पुत्र के रूप में मानते थे। तो खाली मानने से तो नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को ही विवाह करवा दिए, और इसी तरह से भगवान की 7वां विवाह हो गया। और जो एक स्वयंवर में गए थे, वहां पे एक ऐसे कला स्थापना की गई थी, जल में मछली का प्रतिबिंब रहेगा, और जो धनुष से उस बाण से उस मछली के आंख में तीर भेद देगा, उसको वो राजा अपनी पुत्री को दे रहे थे। तो वो तभी लक्ष्मणा जी का वो स्वयंवर इसी तरह से हुआ, और ये 8वां विवाह हुआ। तो ये ऐसे ही ये 8 पट रानियां हैं। तत्पश्चात इसके उपरांत ये 8 हो गए द्वारका के मुख्य पट रानियां। इसके उपरांत ठाकुर जी ने 16,100 विवाह और किए हैं। और ये जब सुने परीक्षित महाराज जी वो चौंक गए, बोले कि ऐसे कैसे 16,100 आप
100 विवाह हो गया। तो श्रीला सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने क्या किया था, सभी जगह से जहां पे वो युद्ध करने जाता था, सभी राजाओं को हराने के बाद वहां पे जितने भी कन्याएं होती थी सबको लेके अपने बंदी में रख लेता था। इसी तरह से वो उसका संख्या हो गया था 16,100। और उसका जो राज दरबार था उसका रखवाली करने वाला था मूर नाम का एक राक्षस। भगवान जाते हैं, जब संवाद सुनते हैं कि हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, एक राक्षस ने हमको बंदी बना कर रखा है, आप कृपया द्वारकाधीश आप हमारा रक्षा कीजिए इस असुर से, नहीं तो हम अपना प्राण त्याग देंगे। 16,100 जो युवती थी उन्होंने ऐसे ही पत्र लिखते हैं द्वारकाधीश को। किसी तरह से वो पत्र पढ़ते हैं और तुरंत वो महाराज जी द्वारकाधीश महाराज निकलते हैं। जाके वहां पे मूर नाम का राक्षस जिसका 5-5 सर था उसका वध करते हैं, जिससे ठाकुर जी का नाम पड़ता है मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय। तत्पश्चात जो भौमासुर था, भौमासुर का भी वध करते हैं। 16,100 जो युवती थे बोलते हैं आज से आप लोग आजाद हो गए, आप जाइए अपने अपने घर। ठाकुर जी को दर्शन करने के बाद किसी का भी नेत्र जो है उनसे हट ही नहीं रहा है, तथा रूप यौवन देख के सब लोग बोलते हैं कि प्रभु आपने हमको तो उद्धार किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसका हम जीवन भर आभार रहेंगे। परंतु आप ये बताइए, ये असुर ने हमको इतने समय तक रख लिया, संसार में कोई हमको स्वीकार करेगा? तो फिर क्या चाहते हो आप लोग बताएं। तो हम वो 16,100 बोले कि मतलब आप हमें वर्ण करिए अपनी पत्नी के रूप। तो इसी तरह से ठाकुर जी ने 16,100 विवाह भी रचाए। तो पहले की 8 पटरानियां थी और अभी 16,100, तो कुल मिलाकर हो जाता है 16,108। और ये हमारे द्वारकाधीश का ठाठ। बोलो द्वारकाधीश महाराज की जय। 16,108 विवाह। और इसी तरह से 16,108 विवाह बड़े ही धूमधाम, और ठाकुर जी का हर पत्नी से कम 10 बालक और 1 बालिका। तो इसी तरह से आप घर में जोड़ लीजिएगा कितना बच्चा, क्योंकि उनके भी जो बच्चे हुए उनके भी 10-10। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसा बता रहे हैं कि लगभग 56 करोड़ यदुवंश का, 56 करोड़ सुखदेव गोस्वामी ऐसा विवरण दे रहे हैं। भौमासुर का उद्धार कर दिए। एक दिन रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण की पति पत्नी में तो नोक झोंक होता ही रहता है, ये तो हमारे तिवारी जी से ज्यादा अनुभव संबंध कोई नहीं है। तो आज ठाकुर जी के घर में भी है ये ठाकुर जी, मतलब यही तो प्रेम है और क्या है ये, आप यही रसास्वादन होता है और क्या है। तो ठाकुर जी एक दिन मजा लेने के लिए रुक्मिणी के पास आते हैं और कहते हैं विश्राम घर में, रुक्मिणी देखो तुम तो कितनी राजघराने की हो, तुम्हारा खानदान भी बहुत ऊंची है, और हमारा तो देखो कि हमारा बाप का भी ठिकाना नहीं, लोग कोई गुण नाम का चीज ही नहीं है। आपके पिताजी ने कितने सुंदर विवाह कर दे रहे थे, शिशुपाल के साथ विवाह करते, कितना सुंदर आपका जीवन कटता, ना हम कोई स्कूल गए ना कुछ पढ़ाई लिखाई, आप लोग कितने गाय चराते चराते, हमारा क्या मान, क्या कुछ सम्मान है, क्या कुछ भी नहीं है, एक गुण नाम का चीज ही नहीं है, आप शिशुपाल से विवाह कर लेते। ये सुनते ही रुक्मिणी जी बिल्कुल लकड़ी के जैसा बिल्कुल स्थिर हो गए, उनके हाथों से जो चूड़ियां हैं ऑटोमेटिक गिर के वहां पे ये हो गई और वो बेहोश होकर गिरने वाले थे। क्योंकि जो रुक्मिणी जी है वो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो विष्णु के अलावा और किसी को वर्णन सपने में भी नहीं कर सकते हैं। तो गिरने ही वाले थे कि वो ठाकुर जी संभाल लेते हैं, फिर पानी छिड़कते हैं, अरे अरे क्या हो गया, क्यों नाराज हो, क्यों ऐसे हो। तो वो बताते हैं देखिए हम तो सर्वस्व ही आपको सौंप रखे थे, इसीलिए हमने आपको पत्र लिखे थे ब्राह्मण देवता के हाथों से कि आप हमको वर्ण करिए, अन्यथा हम अपना प्राण त्याग देंगे। और ब्राह्मणों के ऊपर ब्राह्मण देवता जब ठाकुर जी को लेके आ गए
रुक्मिणी जी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और बहुत न्योछावर किए, तब से ब्राह्मण फल बोल रहे हैं। जब उनको एक बार गुस्सा आया था भृगु ऋषि की कहानी पे, तब अभिशाप दिए थे, परंतु ये जब लीला हुआ इसमें इसके बाद ब्राह्मणों पूरा फलने फूलने लगे। पूरा रुक्मिणी मैया बिल्कुल बरसा रही है इनके ऊपर, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तिवारी जी को मालूम है सब। तो आप जो बोल रहे हैं कि आप मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य है। आप तो तीनों गुण से परे हो ना, तो आपके अंदर कैसे गुण रहेगा? गुणातीत हुआ। और आपके पिताजी का ठीक नहीं है, आपका तो बाप का ही ठीक नहीं। अरे सबके परम पिता तो आप ही हो, और मैं आपके अलावा जन्म जन्म तक किसी का नहीं हो सकता। इसीलिए लक्ष्मी केवल विष्णु का है। जो कोई अगर लक्ष्मीपति बनना चाहता है तो उसकी दशा बिल्कुल कल जैसे शिशुपाल का हुआ था वैसे ही होगा। लक्ष्मी को अपना पुत्री बनाओ। लक्ष्मी केवल विष्णु के सेवा में है। लक्ष्मी का स्वरूप ही है चंचला। ऐसा मत सोचिए कि लक्ष्मी को हम घर तिजोरी में भरे रखेंगे, नहीं, वो ज्यादा समय रुकेंगे नहीं, फिर अन्यथा फिर कुछ ना कुछ ये हो जाता है। तो लक्ष्मी आती जाती रहे तो बड़ा ही आनंद रहता है। उसका सदुपयोग करिए, विनियोग करिए। कैसे किया जाए? जैसे आपने किए, लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए श्रीमद् भागवत कथा घर में बिठाए, साधु संतों को बुलाए, भगत जगत बुला के उनका सेवा अभिनंदन आदर किए। विष्णु की सेवा में चलो, इसमें आपका दिन दुगुना रात चौगुना आपका तरक्की होता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये तो ठाकुर जी अनायास ही देते हैं, और ठाकुर जी स्वयं ही चाहते हैं ये सब लीला हो। तो आप एक माध्यम बने, बहुत ही सुंदर। इसे लक्ष्मी का सदुपयोग आप ऐसे ही करें। और लक्ष्मी जैसे घर में होता है ना, अगर घर में अगर सब अच्छी तरह से रहना चाहते हैं तो ये क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बीमारी आ जाती है। इसी तरह से लक्ष्मी आती जाती रहे तो बड़ा ही आनंद आता है। बेटी अगर घर में आके ससुराल जाए तो आए ही ना, तब भी अच्छा नहीं लगता है, या फिर आके मायके में रह जाए तब भी अच्छा नहीं लगता। आते जाते रहे तो संबंध बहुत सुंदर बना रहता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद क्या लिख रहे हैं? ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भुजते सेव सर्वे प्रीतिर लक्षण। लेन देन, आपका हृदय का बात, मेरे हृदय का बात, जो फीलिंग्स शेयर करोगे तो आपका क्या होगा? मित्रता बढ़ती रहेगी और आपका भक्ति भी बढ़ता रहेगा। गुरुदेव के साथ ऐसे ही सब लेन देन बराबर करना चाहिए। तो इसी तरह से जब बोलते हैं कि, तो ठाकुर जी कहते हैं देखो मैं तो ये बस एक थोड़ा सा मजाक कर रहा था, क्योंकि दिन भर आदमी थका आता है और थोड़ा अगर मेहनत घर में आके थोड़ा आनंद ना ले तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं आपके साथ थोड़ा परिहास कर दिया, लेकिन आपने तो सच में दिल में ले लिए। तो इसी तरह से ठाकुर जी का लीला होता है। रुक्मिणी और श्री कृष्ण संवाद। भगवान की संतानों के बारे में वर्णन हो गया कि 1 से 10 हर किसी का 10-10 बच्चे होते हुए लगभग सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि 56 करोड़ का। अब अनिरुद्ध जी का जीवन चरित्र, अनिरुद्ध जी और उषा का विवाह कैसे हुआ। अनिरुद्ध हो गए हमारे जो प्रद्युम्न के पुत्र। जब ये सुना अनिरुद्ध के बारे में, एक उषा जब स्वप्न में देखती है, उषा एक राक्षस की बेटी थी और उस राक्षस को इतना वरदान था कि हजार हाथ महादेव को प्रसन्न कर रखा था। महादेव को बोला प्रसन्न होने के बाद आप मेरे द्वार का रखवाली करिए। द्वार का रखवाली कर रहे हैं और इधर उषा एक दिन स्वप्न में देखती है अनिरुद्ध जी को। अनिरुद्ध जी को देखने के बाद उनके मन में विचार होता है कि इन्हीं से ही विवाह करूंगी अगर करूंगी तो उनकी एक सखी होती है चित्रलेखा। चित्रलेखा को वो जो आप बोलोगे वो पेंटिंग कर देगी, वो ड्राइंग में एक्सपर्ट, तो बिल्कुल पेंटिंग करते हैं तो वो लड़का निकलता है, वो अनिरुद्ध। और उनके पास ऐसा शक्ति होता है कि वो गायब हो जाते हैं और किसी को भी उठा के ला सकते हैं। तो ये क्या करती है चित्रलेखा, जाके द्वारका से अनिरुद्ध को उठा के ले आते हैं और दोनों को मिलन करा देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब पता चलता है राजा को कि उनकी बेटी का कुछ लक्षण कुछ ऐसा लग रहा है जैसे गर्भवती है या फिर विवाह जैसे होते हैं, तब आके देखते हैं तो
यहाँ पे एक नवयुवक अंदर है, बिना मेरा अनुमति की ये कैसे मेरे बेटी के कक्ष में प्रवेश कर गया। फिर लड़ाई होता है, लड़ाई करते तो ठाकुर जी को जब पता चलता है, आके इसका भी वध करते हैं और अनिरुद्ध तथा उषा को लेके जाते हैं बाइज्जत द्वारका में। भगवान उसके बाद नृक चरित्र आता। नृक के बारे में आपको बता रखे थे, ये विवस्वान मनवंतर में जब हम बात कर रहे थे, सूर्य के ही पुत्र इक्ष्वाकु, नृक, सरियाती इत्यादि जो 6 पुत्र हुए थे, उसमें नृक का जीवन आएगा। जीवन देख लीजिए आप, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि नृक का जीवन चरित्र आप एक बार पढ़ लोगे तो कभी अहंकार नहीं आएगा। जो जिनके मन में होता है ना कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, ज्ञानी हूँ, तो ये अहंकार नाम का चीज नहीं है। एक बार की घटना है, जब द्वारका में ठाकुर जी अपने पुत्र तथा पौत्रों के साथ भ्रमण कर रहे हैं, उसी बीच में उनको एक कुएं में उनके जो बालक थे उन्होंने कुछ एक अद्भुत दृश्य देखते हैं। क्या देखते हैं? एक बड़ा सा गिरगिट है। देख के इतना बड़ा गिरगिट को देख के वो डर जाते हैं और फिर बुलाते हैं द्वारकाधीश को। तो द्वारकाधीश अनायास ही हाथ में निकालते हैं और ठाकुर जी का स्पर्श होने मात्र से वो एक चतुर्भुजी नारायण रूप बन के वो प्रणाम करके निकल जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं कि ये कौन थे? तो परीक्षित महाराज जब पूछते हैं कि ये जो गिरगिट से चतुर्भुजी नारायण थे बन गए, ये कौन थे? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इनका परिचय देते हुए, इक्ष्वाकु तनयो प्रभु नृगो नाम निरंदयो अहम। इक्ष्वाकु तनयो, इक्ष्वाकु पुत्र, इक्ष्वाकु वंश में जो आए नृग, राजा नृग, इक्ष्वाकु का संतान। तो अपना परिचय देते हुए वो कह रहे हैं नृग महाराज कि महाराज मैंने तो मैं एक बहुत बड़ा पुण्यात्मा था, परंतु मेरे से एक गलती हो गई। गलती क्या? कि मैंने एक ब्राह्मण को एक गाय को दोबारा दान में दिया, गलती से, वो भी जानबूझ के नहीं दिया। तो ठाकुर जी पूछते हैं, जरूर तुम कोई ऐसे ही बांझ गाय दे दिए होगे या फिर बगैर दूध देने वाले जो भी होते हैं ऐसे दे दिए हो? नहीं महाराज जी, ऐसा है, आप तो सुने ही होंगे हमारे वंश की कीर्ति। ये जो इतने भी बारिश की धाराएं बूंदे गिरती हैं तथा इस धरती पे जितने भी रज हैं, इसको गिनने में कितना टाइम, इससे भी ज्यादा मेरा दान पुण्य की महिमा है। परंतु गलती से एक बार गोदान जो हुआ, ब्राह्मण देवता को जो दिया था वो गाय उससे छूट गई और वो घूम के फिर से उसी लाइन में आ गई जिस लाइन से फिर से नए नए ब्राह्मणों को दे रहे थे। तो वही गाय दूसरे ब्राह्मण को मिल गया और वो लेके जा रहा था। तो पहला ब्राह्मण जो है ढूंढते ढूंढते आए, और जब ये दूसरे ब्राह्मण लेके जा रहे हैं तो वो देख के पहचान लेते हैं, ये तो मेरा गाय है, कैसे आप ले गए? तो दूसरे वाले बोल रहे थे, अभी अभी तत्काल कुछ ही समय पहले द्वारकाधीश मुझे ये दान पे दिए हैं। और सब सुलक्षणा, जिनके अंदर वेद की प्रभा आपको प्रस्फुटित हो रहा है, ऐसे ही गाय थे। तो बोलते हैं नहीं, ये तो हमारा गाय। दोनों में बहस हो जाता है। तो जाते हैं वहां पे राजा के पास। राजा को बोलते हैं कि तुम तो बहुत छल कर रहे हो। राजा नृग को, क्यों, क्या हो गया महाराज? ब्राह्मण देवता आप क्रोधित क्यों हैं? गुस्सा मत करिए, शांत हो जाइए। हम भी ऐसे ही बोलते हैं तिवारी जी को, गुस्सा मत करिए, शांत हो जाइए। कभी कभी लोड ज्यादा पड़ जाता है, तो शांत हो जाइए। आप बताइए क्या निवारण करेंगे? तो देखो, तुमने ये गाय मेरे को दी, फिर इसी गाय को तुम उसको दे दिए, ये क्या बात है? नहीं महाराज जी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अगर ये गाय आपको दे दिया गया है तो इसके बदले में आप दूसरा ले लीजिए। तो वो मानते नहीं है, बोलते हैं कि तुम एक चीटर, धोखेबाज हो, जाओ, तुम बिल्कुल गिरगिट की जैसा रंग बदल रहे। नहीं महाराज जी, आप इसके बदले में 1000 गाय ले लीजिए। नहीं नहीं, मुझे और नहीं चाहिए। ब्राह्मण क्रोध है। ब्राह्मण को बताया जा रहा है, अगर ब्राह्मण जो वेद पाठी ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नियम पे रह रहे हैं, अगर दुखी हो जाते हैं और अश्रुपात करते हैं और उनके आंसू जाके धरती पे गिरता है और उसके आंसू से जितने भी रज भीग जाते हैं, उतने जन्म तक आपके हाथों से ठाकुर जी कभी जल भी ग्रहण नहीं करेंगे।
जो ब्राह्मण देवता आप पहले महात्मा के दिन में रो रहे थे, आत्मदेव शास्त्री, वो क्या बोल रहे हैं, क्या बताऊं मैं, मेरे पूर्व जन्म का ही पाप है जो आज मेरे हाथों से दिया हुआ जल कोई लेने के लिए भी नहीं है, मेरा आगे वाला पीढ़ी ही नहीं है। तो ये ब्राह्मण अपराध, रहुगण भी डरने लगे, रहुगण भी वैष्णव अपराध, ब्राह्मण अपराध से डरने लगते। और कल भी बताए थे कि ठाकुर जी के 4 चीजों का पूजा करो, किसका, ये पर्वत गोवर्धन पर्वत है, गो माता है, ब्राह्मण देवता है तथा अग्नि है, ये साक्षात ठाकुर जी हैं, ये प्रत्यक्ष हैं, ये अपवित्र कभी नहीं है, इनका आप पूजा कर सकते हो। अग्नि प्रज्वलित हमने किए हैं, अखंड ज्योत जल रहा है। तो ऐसे ही वो बताते हैं कि ये आप ले लीजिए, परंतु वो मानते नहीं, उन्होंने अभिशाप दे देते, जाओ गिरगिट बन जाओ। तो मैं जब स्वर्ग गया तो स्वर्ग में मुझे बताया कि तुम्हारा तो पुण्य तो सब ही पुण्य है, एक ही बस एक अभिशाप लगा है जिसके फलस्वरूप तुमको कुछ समय के लिए मर्त्य में तुमको रहना पड़ेगा। तो क्या पहले भोगोगे, पहले स्वर्ग का भोगोगे या मर्त्य का भोगोगे? तो बोले कि एक छोटा सा है तो उसको पहले निपटा लेता हूँ फिर आऊंगा। तो मुझे गिरगिट का शरीर धारण करना पड़ा और मैं यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद वो ठाकुर जी का स्पर्श जैसे ही पा लिए, वो चतुर्भुजी नारायण रूप होकर वो वैकुंठ पे चले जाते हैं। ये निरिग्रह महाराज निरिग्रह जो, तो हम देखते हैं कभी कभी हम जब दान दक्षिणा कुछ सेवा करते हैं तो हमारे मन में भी अहंकार आ जाता है, तो हमको बहुत सावधानी पूर्वक दान देना। दान क्या, दान कुछ नहीं होता है, सेवा होता है। दान किसको दी जाती है, किसी को दान, अरे एक सेवा होता है। दान तो अपने से छोटे को दी जाती है, हम कोई साधु संतों को क्या दान दे सकते हैं? ये शब्द का उपयोग ही नहीं करना चाहिए। एक सेवा, एक निमित्त सेवा आप स्वीकार करिए। साधु कहेगा कि हमको जरूरत नहीं है, परंतु हम बोलेंगे विनम्रता से, महाराज जी हमको मालूम है आपको आवश्यकता नहीं है इन सब चीजों की, परंतु इनकी आवश्यकता हमें है, हमारे जैसे अधम पतितों को है, आप कृपया स्वीकार करेंगे तो इस दास का के ऊपर आपका बड़ा अनुग्रह होगा। ऐसे मतलब देने का भी कला होना चाहिए आपके अंदर, वो आएगा तब जाके वो एक साधु ये करेगा। जब हम बनिया के समय पे सेवा कर रहे थे, कई ऐसे संत मिलते थे जो कि मतलब हम क्या करते थे, कुछ दे दिए तो वीडियो बना लिए, वीडियो बनाना है हमको चाहिए नहीं आपका सामान, आप जाइए। ऐसे संत भी मिले, नहीं महाराज जी गलती हो गया। हम फिर नतमस्तक हुए और बोले कि महाराज कृपया इसको आप। तो संत हैं, ऐसा नहीं कि संत नहीं है, उन्नत कोटि के वैष्णव है, आपने वो कभी छपते नहीं है, संत कभी छपता नहीं है, और हम आज के संत छपाने लगे हैं खुद को, तो यही कारण है। तो इसी तरह से नृग महाराज जी का उद्धार होता है। बलराम जी एक बार क्या होता है, उनको इच्छा होता है कि ब्रज की बहुत याद आती है, तो ब्रज आने की ब्रज आते हैं और इधर ब्रज आते हैं और अपने ग्वाल वालों के साथ मिलके ब्रज, दाऊ जी आ गए या कृष्ण आ गए तो ग्वाल वालों का तो मतलब सब आ गया, प्राण आ गए, प्राण हृदय में प्राण संचालित हो गया। और जब आते हैं बड़ा ही आनंद के साथ सब ब्रजवासियों के साथ। एक दिन बारूणी पी के कहते हैं यमुना को, यमुना इधर आ। यमुना सोचती है कि ये दाऊ भैया तो अभी नशा कर रखे हैं और ये ऐसे ही बोल रहे हैं, उनको बिल्कुल खातिर ही नहीं करती। तभी यमुना ठाकुर जी उनको हल निकालते हैं और उनको खींचने लगते हैं, तो फिर माफी मांगते, गलती हो गई दाऊ जी माफ कर। और इसी तरह से यमुना जी का एक पौंड्रक नाम का असुर आया, पौंड्रकासुर, वो भी एक बहुत एक बड़ा नमूना निकला। क्योंकि भारत एक ऐसा है जो मतलब भगवान बनाने का एक फैक्ट्री है, कोई भी भगवान बन जाता है, हर कोई भगवान का भी एक संज्ञा दी गई है, मतलब ये डेफिनेशन दी गई है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशस्य ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य चैव षड्वीर। ये जो 6 गुण है, संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके पास होगा तब जाके वो उसको भगवान कहा जाएगा। भगवान 5 तत्व इसमें संपूर्ण सम, परंतु हर कोई यहाँ पे भगवान बन जाता है, किसी को भी हम भगवान कह देते हैं। ये एक हम किसी को बुलाते हैं भगवान आइए, तो ये एक विनम्रता होती है। लेकिन कोई अगर बोले कि मैं भगवान हूँ, तो भाई ये सब तुमको बताना पड़ेगा। भगवान को मालूम था ना, कल चल के बहुत सारे भगवान मिले। भगवान के समय पे भी एक भगवान बन के खड़ा हुआ है पौंड्रकासुर। देखिए पौंड्रकासुर के मित्र कुछ ऐसे ही बता दिए कि तुम तो लगते हो बिल्कुल भगवान जैसा, तुम भगवान के जैसा, शंख चक्र उसने बना लिया
4 हाथ और बिल्कुल। और वो मित्र, उनका मित्र कहता है कि अभी तुम एक पत्र लिखो द्वारकाधीश को, हे द्वारकाधीश, अब बहुत लीला हो गया तुम्हारा, तुमने जितना लीला किए वो उसका अंतिम समय हो गया। अभी असली जो वसुदेव हैं वो प्रकट हो गए हैं, अभी आप जा अपना काम करो। तो इसी तरह से जब कहते हैं तो इधर से भी ठाकुर जी पत्र का उत्तर देते हुए लिखते हैं, हम अवश्य ही मिलना चाहेंगे आपके साथ। और वो जानता था कि द्वारकाधीश बहुत खतरनाक है, अगर वो आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन उसका मित्र ने लिखा था, वो उसको पढ़ाया था, अरे द्वारकाधीश तो एक भगोड़ा है, भाग गए थे ना वहां से, ब्राह्मणों के जीवन रक्षा करने के लिए वो भाग गए थे कि ब्राह्मण क्यों मेरे वजह से कष्ट पाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण गो ब्राह्मण हिताय च, इनका प्राण है ठाकुर जी का। तो ये तो भगोड़ा है, ये कुछ नहीं करेगा, चिंता ना करो। क्योंकि अभी उसका बड़ा भाई जो है ना वो गया है ब्रज में, अकेला पड़ गया, क्योंकि दाऊ जी को बहुत डर रहता था सबका। दाऊ जी अकेले सबको निपटा देंगे हर मुसल से, वो एक एक करके नहीं चुनते हैं। लेकिन ठाकुर जी, दाऊ जी का जो प्रभाव था वो सब अच्छी तरह से जानते थे, ये दाऊ जी। और दाऊ जी को भी उन्होंने नहीं रखे ठाकुर जी ने, क्योंकि दाऊ जी जानते हैं कि ये दुर्योधन जो है उनका बहुत प्यारा शिष्य है, वो कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो दाऊ जी जब ब्रज में आ गए तो उधर वो लिख रहा है कि नया भगवान उत्पन्न हो गए, तुम अभी नहीं अपने शंख चक्र गदा पद्म छोड़ दो, अभी इधर आओ, पौंड्रकासुर भगवान उत्पन्न हो गए हैं। तो ठीक है, अवश्य मिलने आ रहे हैं, मिलने के लिए जाते हैं ठाकुर जी। वो भी शंख चक्र गदा पद्म बहुत मेहनत करके बना रखा था, एक उड़न खटोला बना रखा था, उड़ के जाता था वो, और ये अपना सब कुछ ठाकुर जी ऐसा व्यवस्था बना रखा था। तो ठाकुर जी बोले कि देखो ये तुम्हारा सुदर्शन सही नहीं लग रहा, ये मेरा वाला ले लो। उन्होंने अपना सुदर्शन छोड़ दिया, तो सुदर्शन तुरंत ही उसको काट के उनका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इसी तरह से द्वारकाधीश भगवान की जय। पौंड्रकासुर का इसी तरह से वध हो जाता है। तो ये ठाकुर जी के समय से ही ऐसे ही चल रहा है, आज का नहीं है। उधर द्विविध वानर नाम का एक जो था, जो उनका दुर्योधन का मित्र था, तो वो संगति के कारण उसको लगा कि अभी हमारे उसको मार दिया गया और अब बदला लेने के लिए वहां पे जाके दाऊ जी को परेशान कर रहा है। दाऊ जी ने अपना हल निकाल के उसका सर खींच के मुसल से मार दिए कूद के। वो भी बहुत बहादुर था, वो भी दाऊ जी के साथ लड़ाई कर, दाऊ जी के साथ लड़ने के लिए तो ऐसे ही सब डरते हैं, लेकिन वो अपना बदमाशी दिखा रहा है और द्विविध वानर का भी उद्धार कर दिया। फिर जो हमारे जांबवान जी के जो बेटी हुए जांबवती, जो समंतक मणि ले लाए थे, उनका पुत्र जो हुआ संब स्वयंवर में गया। दुर्योधन का घर पे स्वयंवर था। दुर्योधन ने स्वयं बोला था कि जो स्वयंवर में जीतेगा वो मेरी बेटी से विवाह करे। तो स्वयंवर में जीतते हैं और उनकी बेटी को लेके जा रहे हैं। उनको पसंद नहीं आता, दुर्योधन को देखता है ये तो, उसको बंदी बनाने के लिए बोलते हैं, ये जबरदस्ती ले। फिर बहुत लड़ाई करते हैं संब, बहुत पराक्रमी, क्योंकि ठाकुर जी के जितने भी पुत्र हुए सब ठाकुर जी के ही जैसा यशस्वी, यश गुण और कीर्ति से परिपूर्ण। तो बहुत अच्छी तरह से लड़ाई करते हैं सभी सैनिकों को, परंतु अकेले होने के कारण उसको बांध ली जाती है। सभी लोग घेर लेते हैं, बांध लेते हैं। इस बात को जब पता चलता है दाऊ जी गुस्से में पूरा आंख लाल हो जाते हैं, ब्रज से निकलते हैं संब के पास, हस्तिनापुर जाते हैं दिल्ली, और कहते हैं कि उसको बना लिया बंदी। कैसे बना? पहले तो ये मैसेज देते हैं कि जाओ उनको दुर्योधन को समझाओ कि संभव को बाइज्जत छोड़ दे, हम लेने के लिए आए हैं, हम अपना बेटा बहू लेके अपने इज्जत से हम द्वारका चले जाएंगे। लेकिन जो शांति दूत गया था, शांति दूत को ही खरा खोटा सुना दिया। शांति दूत का एक ये लक्षण होता है कि अपने जो मालिक है, मालिक की महिमा बढ़कर ही बोलेगा। जैसे हनुमान जी शांति दूत का होके गए थे, परंतु हनुमान जी का अपमान किए तो हनुमान जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़े, एक दिखा दिए हल्का सा, तो उस शांति दूत को बहुत अपमान किए। अरे वो ग्वाला, वो तो हमारे साथ बैठने के योग्य ही नहीं थे। आज उन लोगों की हिम्मत तो देखो, एक ही थाली में खाने लगे तो हमारी बेटी को वो अपहरण करके लेके जाना चाहते हैं। ये उनका लड़का संब देखो,
तो ये बात जाके बिल्कुल हूबहू बता दी। दाऊद जी बिल्कुल गुस्से में हो गए और निकाले हल। बहुत हो गया कौरवों का, अब हस्तिनापुर को उधर से हल से जैसे ही उखाड़ने लगे, तब तो जब सब भूकंप आता है तो जैसे हिलने लगता है, गिरने लगता है, तो समझ गए कि ये दाऊद जी हैं। फिर जाके माफी मांगे, क्योंकि दाऊद जी एक एक को नहीं मारते हैं कि अभी मैं दुर्योधन को मारूं और फिर ये एक ही साथ में सबको लेके गड्ढे में, पूरा होलसेलिंग कारोबार रहता है। इसलिए दाऊद जी से सब लोग डरते थे। ब्रज का राजा कौन है? दाऊद जी है। दाऊद दयाल सरकार की। तो और जब हमारा यहाँ पे जब दाऊद जी ने कभी कैसे लीला हुआ था, जब औरंगजेब आया था यहाँ पे मूर्ति वगैरह सब तोड़ने के लिए दाऊद जी के पास जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ये मधुमक्खियों ने ऐसे लीला रचाए कि जितने भी सैनिक थे सबको इतने काटे, मतलब इतने बड़े बड़े सूझ गए और वो चले गए वापस डर के मारे। हमारे राधा रमण लाल जी जो ब्रजवासी हैं, वो ब्रज से कहीं गए नहीं। हमारे कांके बिहारी जी ब्रजवासी हैं, कहीं गए नहीं। और तो राधा रमण लाल जी एक झाड़ी पे छुप गए। बंदरों ने, सारे बंदरों ने उनको वहां पे इकट्ठा हो गए। सैनिकों को लगा कि यहाँ पे कुछ है, कुछ संपत्ति वगैरह है, ऐसा सोचे। परंतु वो बंदरों ने इतना आतंक मचाया कि सब सैनिक भाग गए। और इसी तरह से राधा रमण जी बाद में पुजारी को बोलते हैं कि हम यहाँ पे हैं, आप हमें लीजिए, बहुत गर्मी हो रही है, झाड़े में छुपे हुए हैं। और राधा रमण जी हमारे वृंदावन को पोषित करते जा रहे हैं। बोलो राधा रमण लाल सरकार की। एकदम छोटे से विग्रह, कभी कभी स्माइल देते हैं तो दांत भी दिखता है। और इसी तरह से हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रकट करवाए थे। ठाकुर जी इसी तरह दाऊद जी, हाँ हमारे दाऊद जी, उनको के पास आके सब लोग माफी मांगते हैं कि गलती हो गई, और सांबा और दुर्योधन की पुत्री को एक साथ लेके फिर अपना द्वारकापुरी चले जाते हैं। अब नारद जी को एक बार, नारद जी का तो तीनों लोक में भ्रमण करना तथा भगवान का हरिनाम जो वीणा मिला है, जो वीणा जिस दिन हम नारद जी की चर्चा किए थे, उस दिन हमें स्वामी हरिदास जी का भी चर्चा किए थे, क्योंकि सुर संगीत में महाराज जी भी बहुत प्रवीण हैं। नारद जी भगवान का भजन करते करते अचानक विचार आया कि 16,108 पत्नियां कैसे वो घर में चलते होंगे, क्योंकि एक पत्नी से तो लोग परेशान हैं है ना। तो 16,108 कैसे क्या होगा। तो ये देखने के लिए वो एक दिन मन बनाते हैं, चलो देखने चलते हैं। आते हैं द्वारकाधीश, ठाकुर जी सब समझ गए आ रहे, और 16,100 महल जो बनाए थे सब जगह जाके देख रहे हैं। तो कहीं पे ठाकुर जी रुक्मिणी के साथ बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, कहीं पे थोड़ा सत्संग कर रहे हैं, कहीं बच्चों को के साथ खेल रहे हैं, कहीं पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं पे कोई धनुष विद्या इत्यादि इत्यादि। तो कहीं पे अपना जो बाह्य रूप को छुपा के प्रजाओं के बीच में घूम घूम के देख रहे हैं। तो एक घर में प्रवेश किए, बोलते हैं आइए नारद जी बैठिए। फिर बैठाते हैं, उनका अगवानी करते हैं और फिर मिठाई खिलाते हैं, प्रसाद बोलाते हैं। फिर दूसरे घर में जाते हैं तो दूसरे घर में भी मिठाई, तो वहां पे थे, फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे वहां पे कैसे क्या। और फिर तीसरे घर में जाते, तीसरे ऐसे वो मिठाई जहाँ पे भी जाते हैं मिठाई खिलाते रहते, नहीं और नहीं खाना है मिठाई भाई, सब नहीं, जबरदस्ती खिला दिया उसको। नहीं खाना पड़ेगा महाराज जी, आप इतने दिनों के बाद आए हो, आपको तो खाना पड़ेगा, एक मिठाई नहीं हमारे घर में खाएं। वो आश्चर्य की ठिकाना नहीं रहा, वहां पे भी खिला दी, यहाँ पे भी, वहां पे भी देखा था। फिर जाके पीछे वो मुड़ के देखते हैं कि वहां पे है कि नहीं, फिर वहां पे देख रहे हैं। फिर रास्ते में जा रहे हैं तो ठाकुर जी को देखे एक अलग सा कपड़ा पहन के प्रजाओं के बीच में घूम रहे हैं, जैसे कोई पहचाने प्रजा क्या विचार रख रहे हैं, उनका सब ख्याल रखने के लिए। इसी तरह से जब जा रहे हैं नारद जी को पकड़ ले, नारद जी राधे राधे, कैसे आना हुआ। तो प्रभु आप तो वहां पे थे। अरे नहीं, भेष बदल के थोड़ा प्रजाओं के बीच में जाना पड़ता है, प्रजाओं का क्या समाचार है, उनका क्या बुद्धि चल रहा है, वो भी थोड़ा तो खबर लेना पड़ेगा, नहीं तो खाली मैं राज दरबार पे रहूंगा। धन्य हो भगवान, धन्य हो आपको। उनका दिमाग चकरा गया नारद जी का, प्रभु
मेरे से गलती हो गई, ये बताइए वास्तव में आप बताइए कि आप रहते कहाँ? 16,000 इस सभी महलों में आप विराजमान हैं, आप वास्तव में होते कहाँ? तभी कह रहे हैं ठाकुर जी, देखो नारद जी, ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। योगिना हृदय न च, योगियां जितने हिमालय में बैठे हुए हैं, हजार हजार साल तपस्या कर रहे हैं, उनके हृदय में भी विरज, तो भी कहाँ विरज? मद्भक्त यत्र गायन्ति, मेरे भक्त लोग जहाँ बैठ के नाम रूप लीला गुण संकीर्तन कर रहे हैं, वहां पे आप समझ लीजिएगा हम प्रत्यक्ष वहां पे विराजमान हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तन दिवस कृष्ण से मुक्त संग परम रजित। कली का हजारों गुण है। कली ने भी बोला प्रभु आप परीक्षित महाराज को कि आपने मेरा जो दोष है वो देखे और उसी के हिसाब से आपने मुझे बराबर जगह दिए हैं, द्वितम पानम स्त्रियम सुना, लेकिन मेरा अंदर एक अच्छा गुण भी तो है, उसको भी आप देखिए। क्या गुण है? जो कि हजार हजार साल लेकर भी अनुष्ठान करोगे वो नहीं मिले, जो जिसका फल नहीं पाओगे, कई कई जन्म बीत जाएगा, जिसका फल केवल हरिनाम संकीर्तन से ही आपको मिल जाएगा। इसी बात पे रीझ गए थे और उन्होंने पंचम स्थान जो सोने पे दिया है। पुनश्च याचमानाय जातम रूपम, जात रूप कहा जाता है सोने को, और पहले जो सोना कहा गया, सुना गया, द्युतम पानम सुना, स्त्रियम सुना। सुना मतलब होता है वहां पे हिंसा, जीव हिंसा, जहाँ कसाई खाना होता है, जीवों के ऊपर अत्याचार की जाती है। तो उसी के ऊपर रीझ जाके परीक्षित जी ने कली महाराज जी को सोने पे दिए थे। तो यहाँ पे ठाकुर जी ऐसे ही अपना दिनचर्या दिखाते हैं तथा नारद जी को भी भ्रमित कर देते हैं। नारद जी सरेंडर हो जाते हैं। और कहाँ पे? तो हम जहाँ पे भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है प्रत्यक्ष रूप में वहां पे विराजमान हूँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र मस्तकांजलि। ठाकुर जी, हनुमान जी जहाँ मतलब जहाँ पे ठाकुर जी का कथा हो रहा है, हनुमान जी वहां पे विराजमान है, इसमें कोई संशय नहीं है। और फिर उसके बाद प्रणाम करके नारद जी उनका 4 फेरे लगाते हैं भगवान विष्णु भगवान का, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का नित्य चर्चा राजाओं का, श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ। फिर इंद्रप्रस्थ में ठाकुर जी आते हैं। राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान जब जरासंध करता है तब उनके यहाँ पे जाते हैं भगवान अर्जुन और विष्णु, तीनों जाते हैं जरासंध का उद्धार करने के लिए, क्योंकि जरासंध जो था कंस की ससुर जी थे। और जरा मतलब होता है, आप जानते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जरा मतलब बुढ़ापा। भगवान ने 17 बार हराए, फिर भी हार नहीं माना वो, और फिर भी आ रहा है। और फिर उसके बाद तो काल यवन को भेज दिया। 18 नंबर बार जब ब्राह्मणों के साथ आया तो भगवान को भी भागना पड़ा। ये जरा मतलब आता है बुढ़ापा। इसी तरह से ये बुढ़ापा हमको भी, हमारे पीछे पीछे भी आ रहा है, ये छोड़ेगा नहीं। जब भगवान को जब काल आ गया तो जाना पड़ा समय अपना लीला, तो हमको कि हमारा भी समय आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो समय आएगा इसका कोई निर्धारित नहीं है। परीक्षित महाराज जी के पास निर्धारित था कि इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे अहनि दंशयति स्म कुलांगार चुदितो में तदद्र। 7वां दिन में तक्षक नाग आएगा, और जिन क्षत्रियों को वहां पे बोले थे, जिन क्षत्रियों को हम ब्राह्मण लोगों ने द्वारपाल बना के रखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बना के रखे हैं, क्या वो उनका इतना हिम्मत हो गया कि घर में आके हमारे बर्तन में खाएंगे? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, परीक्षित श्रृंगी ऋषि बोल रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्र बंधु ही द्वारपालो निरूपित। ब्राह्मण लोगों ने क्या किया? क्षत्रियों को सेवा करने के लिए वहां पे गेट पे रखा गया है। परंतु कथम तद्गृहे द्वासो सभांडम भोक्तुम अर्हति। इनका इतना हिम्मत तो देखो कि मेरे पिताजी के गले पे से। तो ये जरा जो है बहुत सब ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो होना ही होना है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके प्रहलाद महाराज जो बताएं कौमारम आचरत प्रज्ञा, इसी का पालन करते हुए हम भक्ति में डूब जाना चाहिए।
जितना जल्दी भक्ति में डूबेंगे अपना ही कल्याण है, अन्यथा श्रम में वही केवल। और ये जरासंध जो बहुत बड़ा दानी का रूप धारण करके दान दे रहा होता है। ठाकुर जी वो भीम भैया अर्जुन चलो रथ में बिठाते हैं, कहाँ चलना है? नहीं चलेंगे जरासंध के पास। जरासंध के पास क्या करना है? अभी वो दान दे रहा है, राजस्व यज्ञ कर रहा है, वो अभी सभी ब्राह्मणों को दान देगा। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते हैं तीनों जाके जरासंध के पास खड़े हो जाते हैं। जरासंध ब्राह्मण को इन तीनों को देख के पहचान लेता है, क्योंकि इनके हाथों में जो क्षत्रिय का निशानी होता है, धनुष चलाते चलाते अपने हाथों में जो निशान पड़ जाता है, ये सब देख के पहचान लेता है। हाँ मैं समझ गया तुम लोग ब्राह्मण तो नहीं हो, अपना परिचय दे दो। ठाकुर जी कहते हैं कि ये भीम भैया हैं, बड़े पहलवान जो दिख रहे हैं, और ये जो है अर्जुन और मैं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को देख के कहते हैं कि आ तू भगोड़ा फिर आ गया यहाँ पे, तुम तो भाग गए थे ना। हाँ आ गया हूँ, अभी देखो हम तुम्हारे पास भिक्षुक बन के आए हैं, हम तुमसे कुछ भिक्षा मांगे, बोलो क्या चाहिए। तो वो बोलते हैं हम यहाँ पे तुम्हारे पास दाल चावल और तेल नमक मांगने नहीं आए, हम तुम्हारे साथ यहाँ पे युद्ध का भिक्षा मांग रहे हैं। बोलते युद्ध करोगे तुम लोग? और कृष्ण तुम तो युद्ध नहीं करना मेरे से, क्योंकि तुम तो एक भगोड़ा नंबर 1 हो, तुम्हारे साथ तो युद्ध करना ही नहीं, मेरे को शर्म आती है। अर्जुन तो मेरे से छोटा दिख रहा है, छोटा बच्चा जैसा। हाँ ये भीम जो है वो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि बराबरी का जब नहीं होगा तो मजा नहीं आता है लड़ाई करने में। और फिर भिक्षा मांगते संकल्प करते हैं और लड़ाई होता है। जरासंध 27 दिन तक लगातार भीम भैया और उनका थक जाते हैं। भीम भैया कई बार फाड़ के फेंक देते हैं, फिर जुड़ जाता है। तो बोलते हैं लास्ट में कि भीम भैया ये जरासंध जो है, जो जन्म हुआ था 2 मांस के टुकड़े में, और उसको एक राक्षसी ले गई थी और उसको पाली पोसी, 2 मानव मांस को जब जोड़ दिया था तब ये उत्पन्न हुआ था। आप इसको ऐसा करो, इसको बीच में से फाड़ो और अलग अलग फेंक दो। जब तक आप सीधा फेंकते रहोगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि भीम भैया जब तक मतलब कहते हैं ना भगवान के साथ भी क्यों नहीं रह रहे हैं ये लोग, भीम भैया अर्जुन, लेकिन उनका नियम जो है, नियम कहीं पे भी उल्लंघन नहीं होता है जब तक आप शरणागति नहीं होगे। क्योंकि तब तक पराक्रम तो भीम भैया दिखा रहे ना, अपना ताकत से लड़ रहे थे। लास्ट दिन में कह रहे हैं भैया मैं हार गया, थक गया, मैं नहीं कर पाऊंगा इससे लड़ाई, मैं थक गया, मेरे से नहीं होगा। जब तक शरणागति नहीं होगा तब तक वो बताएंगे नहीं, भले ही वो अपने साथ ही क्यों नहीं रहे। इनका संकल्प ही कुछ ऐसा है, इतना नियम के कठोर है। इसी के कारण दोनों का झगड़ा होता है आपस में। वो भक्त आया था, आपने उसके ऊपर कृपा नहीं की, कृपा नहीं, राधा रानी कहती है, तो वो कहते हैं कि नहीं अभी पूरा सरेंडर नहीं हुआ है उसका, ऐसे ये नहीं। अरे आप वो मत देखो, कर्म मत देखो ना उनका, आप बस कृपा करो। अहितुकी कृपा करने वाली कौन है? हमारे किशोरी जी, हमारे श्री जी हैं। वो देखती नहीं है ये कौन आया, क्या है, चोर है, चमार है, चंडाल है, क्या है, आतंकवादी है, कोई भी आ वो रहो आनंद, करुणा बरस। और इसी के कारण इन दोनों का मन मुटाव होता है, जिन हमारे जैसे बद्ध जीवों के कारण। तो ठाकुर जी के पास जब शरणागति जाते हैं तो बताते हैं कि ये जरासंध को बीच में से फाड़ो भीम भैया, और एक इधर फेंक दो और उल्टा उल्टा फेंक दो, फिर देखना ये अभी खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, आशीर्वाद लेके फिर उसको वैसे ही फाड़ देते हैं बीच में से। पैर को, एक पैर उनके जांघ पे रखते हैं, दूसरा को पैर में पकड़ के बीच में से गुदा से फाड़ के बिल्कुल धड़ाम से। जरासंध गोविंदाय कंप्लीट हो जाता है उसका खेल। जरासंध ने बहुत मदद किया था भगवान को, क्योंकि भगवान का जो उद्देश्य क्या था, भगवान का जो बाह्य उद्देश्य है उसमें कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम्। मतलब जब जब ये धरती जो है पापियों से भर जाता है और पाप का भार बढ़ने लगता है, तब तब मैं आता हूँ। हे भारत, भरतवंशी, क्योंकि ये भारत से ही उत्पन्न हुए थे पांडुगण, इसीलिए उनको कभी कभी भारत कह के संबोधन कहते हैं।
ठाकुर जी का सब मधुर है। किस जगह पे कौन सा तीर मारना है, क्या बाणी बोलना है, बिल्कुल परफेक्ट मारेंगे, उसमें एक रत्ती भर भी इधर उधर नहीं होता है, ऐसे है बिल्कुल सटीक निशाना। हाँ जी हाँ जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो थोड़ा नाम संकीर्तन के बाद सब ठाकुर जी यहाँ पे मतलब करवा दे रहे हैं वहां पे। तो आइए आप आज हमारे साथ, मेरा आपकी कृपा से, वही वाला भजन, मेरा आपकी कृपा। अच्छा, मेरा आपकी कृपा से गाओ। कौन गाएगा? आप गाओ आप गाओ। ढोलक वाले हमारे तिवारी जी ढोलक वाले हैं ना, तिवारी जी हमारे बड़े रसीले हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी मैं तो आप नाम धुन कर लो, वो मैं गा लूंगा, ठीक है? आप नाम धुन करो, हरे कृष्ण करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सीधा गाओ, सीधा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा
इसमें नहीं होता चलेगा ये ले लीजिए इसको। हाँ ले आइए उसको लाइए हाँ। कितने करके फिर आपको और एक सुदामा जी का वहाँ हाँ वो सुनते ही वो हरिद्वार पार सुनते हरिद्वार पार सुदामा जी के पास वो गा लेंगे अरे प्रभु जी ये जो शंकर मत गाओ हरे कृष्ण गाओ उसको बड़ी सिंग ना हाँ तिवारी जी तैयार हो जाओ तिवारी जी बहुत जोश है ढोलक बजा आज मंत्र ले लेंगे एक मंत्र ले लेंगे आज देखना बढ़िया बजेगा तीनों एक साथ सीख जाएंगे हाँ निकलेंगे तो तीन तीन एक नहीं तीन अरे इसको क्या हुआ आज धोखा दे दिया इसने क्या कुछ नहीं कुछ नहीं तो महाराज जी का फोन नहीं आया तिवारी जी अभी तक मैसेज किया है कि 12 से 12:30 मेरे आँखों की कृपा से सब काम हो रहा है मेरे आँखों की कृपा से सब काम हो रहा है करते हैं मेरा नाम हो रहा है मेरे हरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है तो साथे साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है
बोले नाम संकीर्तन की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। श्री आप आज कहाँ तक? आज हम करेंगे जब यदुवंश को श्राप लग जाए। अभी सुदामा जी का चरित्र सुदामा जी का चरित्र आएगा क्या? हाँ तो इसका भजन अभी है ना गा लोगे? अभी हाँ गा लेंगे। वो माता जी को एक देंगे भोजपुरी में कोई भजन सुनाएंगे। भोजपुरी सुनाएंगे। हाँ इनका भोजपुरी ठाकुर जी को ही जाने के लिए भोजपुरी भजन इसको आता है? कुछ ना कुछ तो गाएंगे। कुछ ना कुछ तो गाएंगे। भजन भोजपुरी में गाओ। गैल बाहो एक आएगी। देखना आवाज कैसा होगा। इको डाला हुआ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे इको हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री राधे 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 हरे कृष्ण। हाँ ये नर्म सही सही। हरे हरे कृष्ण श्री राधे। तो आपको नजदीक रखना है क्या? हरे खोल लियो तो पास में रखना है कि माइक को? नहीं ठीक है मैं कर दूं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो श्री राधे श्री राधे कृष्ण। नाम संकीर्तन ही है जो सारे पापों को मिटा लेता है। नाम संकीर्तनम ये सर्व पाप प्रणाशनम। जैसे एक डाली पे बहुत सारे चिड़िया बैठे हुए हैं, अगर हम ताली बजाते हैं तो उड़ जाते हैं। इसी तरह से हमारे हृदय के जो पाप रूपी जो चिड़िया हैं नाम संकीर्तन से उड़ जाते हैं। एकता में बहुत बल होता है। सब ग्रुप, इसलिए महाप्रभु कहे संकीर्तनम, संग होके कीर्तन करो। इससे क्या होगा?
ठाकुर जी बड़ी जल्दी रिझ जाते हैं। एक साथ प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। ये हमारा प्रार्थना है, जब हम एक साथ नाम संकीर्तन करते समय जब अगर रोंगटे खड़े हो जाएं तो वो समझ लीजिए ठाकुर जी का ही वो अनुभूति है, आनंद का चिरा है। तो हम प्रसंग पे आते हैं। हम प्रसंग ये चल रहा था कि जरासंध के पास ठाकुर जी जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं कि जरासंध पहचान लेता है और दाऊद बिन भैया उसको उसका जंघा फाड़ लेते हैं और अलग अलग फेंक देते हैं। इस तरह से जरासंध का उद्धार हो जाता है। जरासंध का उद्धार करने के बाद वो जितने भी राजाओं को कैदी बंदी बना के रखा था, क्योंकि बहुत शक्तिशाली था, साधारण नहीं था जरासंध। ये हाँ, हम क्या कह रहे थे, ग्लानिर्भवति भारत। जरासंध भगवान को बहुत मदद किया। क्या मदद किया? क्योंकि भगवान आने का कारण जो था, यदा यदा ही धर्मस्य, पापियों को नष्ट करने के लिए, ध्वंस करने के लिए, तो भगवान को ढूंढना पड़ता कौन कहाँ पे छुपा हुआ है। लेकिन ये क्या करता था, जब एक बार हार जाएगा लगभग 18 अक्षौणी सेना लेके आता था। 7 अक्षौणी सेना हमारे कुरुक्षेत्र में पांडवों के पास था और 11 अक्षौणी कौरवों के पास, और ये अकेला जरासंध 18 अक्षौणी सेना लेके आता था और सब दुष्टों को भगवान विनाश कर देते थे। तो 18 बार लेके आ गया, सबको विनाश करके धरती हल्का हो गई। मतलब ठाकुर जी को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था, इसलिए उसको बंद नहीं करते थे। 17 बार छोड़े कि इस बार छोड़ दूंगा, गुस्सा में है, फिर इकट्ठा करेगा, फिर लेके आएगा, फिर इस तरह से 17 बार 18 नंबर बार ब्राह्मणों को निमित्त बना के करता है। फिर उसके बाद भगवान रणछोड़ राय कहला जाते हैं। भगवान रण छोड़ के चले जाते हैं इसी के कारण। बोलो रणछोड़ राय भगवान की जय। अब कोई आए हैं नीचे, सिराज है, राजश्री। अब होता है यहाँ पे शिशुपाल का उद्धार कैसे करते हैं। शिशुपाल जब अग्र पूजा की विषय आती है, अग्र पूजा मतलब सबसे पहले किसकी पूजा किया जाए, वहां पे अपना भीष्म पितामह भी हैं, गुरु द्रोणाचार्य भी हैं, और राजसूय यज्ञ जो चल रहा था युधिष्ठिर महाराज का, उसमें अग्र पूजा किसका किया जाएगा। तो सभी विचार करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण को ही राजसूय यज्ञ में अपना अग्र पूजा करना चाहिए। ये बात उनको समझ में नहीं आता है और वो गाली देने लगते हैं। ये कृष्ण, सभी वेद वेदांत उपनिषद यहाँ पे इतने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य हैं, इत्यादि इत्यादि हैं, और आप कृष्ण को, ये कल का बच्चा को, ये ग्वाला को, और बहुत गाली देने लगता है। ठाकुर जी को जब से होश संभाला है वो गाली दे रहा है, पानी पी पी के गाली दे रहा है। और आज जब कह रहे हैं कि देखो मैंने आपके माताजी को वचन दिया है, आप 100 से ज्यादा गाली मत देना। श्री राधे राधे, स्वागत है मोदी जी की जय। तो उन्होंने बताया कि बैठिए प्रभु बैठिए। उन्होंने बताया कि हमने आपकी माता को वचन दिए हैं कि 100 बार आपकी गाली बर्दाश्त की जाएगी, 100 से ज्यादा होगा तो फिर हम दंड देंगे, ये वचन दिए हुए हैं। परंतु शिशुपाल आज पहले दिन, तो इससे पहले जब भी गाली दिया है वो तो थोड़ा रुकता था, लेकिन आज उसके सर पे काल था, मृत्यु रूपी काल। फलस्वरूप क्या हुआ, आज रुका नहीं, वो तो गाली दे रहा है। अरे ये ग्वाला, ये सब जिंदगी में नहीं देखे होंगे ये सब चीज, आज आके देख लिए। सिंहासन क्या होता है मालूम नहीं, गाय चराते चराते दिन गया है, वैसे वो खरा खोटी सुना रहा है और बहुत गाली दे रहा है। ठाकुर जी बोले, ये गिन रहे हैं, बाकी सब भी लड़ाई कर उसको मारने के लिए तैयार हो गए थे सभा में। ठाकुर जी बोले कि रुक जाओ, उसको पहले समझाओ। परंतु उस दिन उसका पित्त चढ़ गया था सर पे, जैसे कालिया का पित्त चढ़ गया था तो भगवान को, तो वो अभी रुका नहीं। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि देखो 90 हो गया, 95 हो गया,
शिशुपाल रुक जाओ, लेकिन गुस्सा आता है तो और बढ़ता जा रहा है, वो तो और चिढ़ के और गाली दे रहा है, क्या कर लोगे तुम मेरा, ये कर लोगे वो कर, 99 हो गया, अब तो रुक जाओ। वो सोच रहा है कुछ करेंगे नहीं। 100 जब हो जाता है, भगवान का सुदर्शन जाता है और शिशुपाल का गर्दन और धड़ अलग कर देता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तुरंत ही उस शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलती है, प्रभु के चरणों को स्पर्श करते हुए चतुर्भुजी रूप धारण करके वहां पे चले जाते, वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। बड़ा ही आश्चर्य की दृश्य। परीक्षित महाराज बोलते हैं, प्रभु जिसने जिंदगी भर गाली दिया है उसका ऐसे कैसे सदगति हो गया। तो तभी बताते हैं भगवान का नाम जो है आप कैसे भी लो। उस दिन बता रहे थे नाम की महिमा अजामिल के प्रसंग पे, सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलनम ए बाबा वैकुंठ नाम ग्रहण अशेषाधिहरणम विदुर। सांकेत्य मतलब संकेत, इशारा करके भी कोई अगर नाम लेता है, मतलब इशारा कर रहा है कि देखो ये हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं, या फिर ये टकले टकले लोग जा रहे हैं, या फिर ये भक्त लोग आ गए हैं, तब भी भगवान का तो नाम ले रहा है ना, जैसे भी करके। तो नाम की महिमा इतनी है कि वो कृपा करते हैं उनके ऊपर। उनकी नियत कुछ अलग था, परंतु उनको क्या होगा, जो मुख्य वस्तु मिलना चाहिए वो नहीं मिलके गौण वस्तु मिलेगा। पूतना जहर डाल के आई और कार्य किया माँ के जैसा। भगवान ने भी उनको गति दी माँ का। लेभेम धात्रीम च्युतम ततोन्य कम दयालु शरणम ब्रजम अहो बकीयम स्तन काल। आश्चर्य की बात है, ये बकी बकासुर की बहन बकी बताया जा रहा है यहाँ पे। बकी जो स्तन पे कालकूट नाम का जहर लगा के आई, उसको भगवान ने वही जगह दे दिया जो मैया यशोदा को ही। तो मैया का जगह दिया, परंतु उनका लोक अलग होता है, क्योंकि मैया तो अपने बच्चे के रूप में पालन कर, भक्त जो होता है भगवान को के सामने विनम्र निवेदन होकर, परंतु जो पूतना आई थी वो तो उसका जो चेतना था वो अलग था, वो मारने के उद्देश्य, उसका उद्देश्य ही कुछ अलग था। फलस्वरूप उसको वो मुख्य पद नहीं प्राप्त हुआ, गौण फल प्राप्त होता है। इसी तरह से इनका उद्धार जब होता है तो परीक्षित महाराज जी को समझाते हैं कि शिशुपाल का यद्यपि आप देख रहे हो कि उसका मुक्ति हुआ है, ठाकुर जी का चरण स्पर्श करके उसकी दिव्य ज्योति शरीर से निकल रही है, फिर भी उसका मुख्य पद को प्राप्त नहीं होता है, गौण फल में रहता है। और इसी तरह से शिशुपाल का उद्धार भगवान करते हैं। राजर्षि यज्ञ का सल्व नाम का एक राक्षस जो कि बड़ा ही मायावी था, मायावी मतलब अद्वितीय, वो भी बहुत छल करके बहुत समय तक लड़ा। तत्पश्चात वो उसका भी भगवान आके साल्व का उद्धार करते हैं। दंतवक्र विदुरथ इन लोगों को भी बलव का उद्धार, बलराम जी का तीर्थ यात्रा, बलराम जी तीर्थ यात्रा जो कर रहे हैं, अभी आप जो बताया था कि बलराम जी शुद्ध गोस्वामी जी का वध करने के बाद वो तीर्थ यात्रा में चले गए थे। तीर्थ यात्रा के उपरांत वो हर जगह जाके अपना पाप का प्रायश्चित करके वो दिखा रहे हैं लौकिक जो समाज में सामाजिक जो वर्णाश्रम धर्म है उसको पालन करते हुए अपना कैसे एक साधारण मनुष्य के जैसा, जबकि वो साक्षात अनंत शेष हैं, वो जो कहेंगे वही सही है, वो जो धर्म बन जाएगा, परंतु वो अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि ब्रह्म हत्या लगा, ब्राह्मणों ने ये निश्चय किया तो ये तीर्थ हमको भ्रमण करना है। विदुर जी भी तीर्थ चले गए। तो इसके बाद परीक्षित महाराज कह रहे हैं, प्रभु भगवान का एक जो नाम है दीनबंधु, हम प्रार्थना में कहते हैं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। भगवान को हम दीनबंधु कह के जो प्रार्थना करते हैं, क्या कभी कोई दीनहीन के ऊपर कृपा किए हैं या खाली ऐसे ही नाम पड़ गया? तो तभी श्रील सुखदेव गोस्वामी
वहां पे पुष्टि कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी भागवत में जो दीन सुदामा जी का जो चरित्र आ रहा, सुदामा जी का नाम नहीं लिए हैं, सुदामा जी के बदले में बहुत सारे विशेषण का उपयोग किए हैं, जैसे एक विद्वान, प्रकांड विद्वान, एक ब्रह्मवेत्ता, बहुत ही गरीब और भगवान विष्णु के परम भक्त, इसी तरह से अलग अलग उपमा देकर वहां पे वर्णन किए हैं। और सुदामा जी की पत्नी को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं दरिद्र। अब जब कोई अगर ठाकुर बन जाता है, कोई अगर डॉक्टर बन जाता है, तो उसकी पत्नी तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टराइन कहलाते हैं ना। कोई इंजीनियर बन जाता है तो उनकी पत्नी इंजीनियर की पत्नी कहलाती है। लेकिन यहाँ पे श्रील सुखदेव गोस्वामी ऐसा क्यों कह रहे हैं, जब इनको सुदामा जी को इतने बड़े उपाधि देते हैं कि एक वेद वेत्ता ब्राह्मण, प्रकांड विद्वान, जो कि द्वितीय मय व भास्कर, लेकिन उनके पत्नी को ऐसे क्यों नहीं कहें कि वेद वेदा की पत्नी कहें, क्यों नहीं? क्योंकि श्रील सुदामा जी का हमारा जीवन चरित्र अद्वितीय है। वो कभी ठाकुर जी से, मतलब ठाकुर जी का मित्र हैं, उन्होंने एक साथ पढ़े हैं, कभी अपने पत्नी को तथा अपने रिश्तेदारी में कभी ये नहीं कहें कि मेरा उनसे वहां तक पहुंच है। हम लोगों का अगर कोई अगर छोटे मोटे मंत्री के पास तक पहुंच हो जाएगा तो पूरा ऐसे ढिंडोरा पीटते रहते हैं, तुम जानते नहीं मेरा कहां कहां तक पहुंच है। लेकिन उनकी इतनी दीनता देखिए, वो कभी अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि मेरा ये है, परंतु पत्नी सदैव उनके मन में ये रहता है, क्योंकि गृहस्थ धर्म है, साधारण समझ रहे हैं ना, हर किसी को चाहिए अपना पति, गृहस्थ में क्या चाहते हैं, अपना बीवी बच्चे कैसे सुखी रहे। परंतु सुदामा जी का जीवन अलग है, लेकिन पत्नी हर वक्त सदैव चाहती थी मेरे बच्चे कैसे खुश रहे, खुद नहीं खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे तो कम से कम भूखे ना सोएं, इतना तो हर माँ चाहती है अपने बच्चे कैसे सुखी से रहें। इनमें उनका भी कोई मानव धर्म है ये, तो सदैव चाहती थी कि कैसे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना, ये सब हो। परंतु श्रीदामा इतने संतोषी ब्राह्मण थे, जो संतोषी ब्राह्मण होंगे उनके चेहरे पे तेज तो झलकेगा ही झलकेगा। ये ब्रह्मचर्य का ही ये ठाकुर जी की देन है। संतोषम परम सुखम कहा जाता है। इसलिए गोधन, गजधन, रतन धन, सब धन धूल समान, जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। गोधन जितना आप, ये आपका गोधन, गजधन, रतन धन, ये सब धूल समान हो जाता है जब आपके मन में संतोष आ जाता है। संतोष जितना मिल गया बहुत है, अरे पर्याप्त, इतना कि वास्तव में हम लोग देखा जाए ना, हम लोग भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। क्या आप बताइए कि हम लोग हैं क्या वृंदावन धाम लायक? नहीं है, फिर भी ठाकुर जी की कितनी कृपा, हमारे श्री जी कितने दयालु है, हमको वृंदावन धाम जैसे जगह पे वास दिए है। एक हेतु की कृपा कहा जाता है, कोई हेतु नहीं, कोई कारण नहीं है, इसी के कारण ही इन दोनों का लड़ाई झगड़ा होता रहता है। श्री जी कभी किसी के कोई दोष नहीं देखते हैं, कर्म नहीं देखते हैं, बिल्कुल दयालु हैं, बिल्कुल सीधी साधी। आप राधा कुंड भी चले जाइए, देखिएगा राधा कुंड बिल्कुल चकोर है, बिल्कुल प्लेन, और श्याम कुंड टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा। इसलिए हम राधा रानी सीधा साधा, श्याम सुंदर टेढ़े मेढ़े, ऐसे ही गाते हैं। राधा रानी की बड़ी दयालु। तो हम तो इस लायक ही नहीं थे। हम कहते हैं ना, योग्यता बनाने से मिलता है। योग्यता, क्या योग्यता है तुम्हारे अंदर? कोई योग्यता नहीं। जो चीज करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। दिन में पूरा हम बिल्कुल मेहनत करते हैं, गधा मजदूरी करते हैं, और रात को सोने में बिता देते हैं, जबकि मनुष्य जन्म का ये लक्षण नहीं है। हर सांस सांस पे श्री राधा 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 नाम होना चाहिए, प्रभु का नाम होना चाहिए। इसीलिए ही तो है, खाने पीने को नहीं मिल रहा है क्या? पेड़ पौधे नहीं दे रहे हैं फल मूल, नदी क्या पानी नहीं दे रही है, रहने के लिए गुफा नहीं है क्या? कितने गुस्से में बोल रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। फिर क्यों किसी का चाटुकारी हम करें, क्यों किसी को मक्खन लगाएं? सुदामा जी का जीवन है, मात्र 3 या 4 घर भिक्षा कर लेंगे, जो भी स्वाभाविक रूप से मिल जाए तब भी ठीक है, नहीं मिल रहा है तब भी ठीक है, जो भी मिला लाके भाग्यवान को दे दिए। और वो पत्नी अपनी
तो उन्होंने कैसे कैसे करके सूचना मिला के जो द्वारकाधीश हैं सुदामा जी के मित्र हैं, तो एक दिन सुदामा जी को बोल रहे हैं, अजी सुनिए, हमने सुना है कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। तो सुदामा जी घबरा गए कि ये बात मैंने जिंदगी में चर्चा नहीं की। चर्चा क्यों करेंगे, उनको तो उसका भान ही नहीं है। वो तो ठाकुर जी हैं, उनका परम प्रेमी है वो। प्रेम का मतलब ये थोड़ी ना है कि मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो। ये तो भिखारियों का, ये मांगना तो एक भिखारियों का काम होता है। इसीलिए दरिद्र भाव कह के संबोधन कर दिए श्रील सुखदेव। नहीं मांगना चाहिए ठाकुर जी को। अरे ठाकुर जी से क्यों मांग रहे हो, ठाकुर जी को ही मांग लो ना, खत्म कहानी। वो आएंगे तो सब आ जाएंगे। क्यों मांगते हो इधर उधर से, जो मांगना है मांग लो इन्हीं से। वो ही है दाता बाकी सब भिखारी, क्यों मांगते हो इधर उधर से। ये चापलूसी करने की क्या जरूरत है, मक्खन लगाने की। तो सुदामा जी ऐसे ही संतोष ब्राह्मण और बोलते हैं कि आपका द्वारकाधीश मित्र हैं। तो सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, किसने कहा? नहीं, हमने सुनने में आया है हमको। तो क्या आप थोड़ा, हम देखो हमारा क्या स्थिति है, कपड़े भी जो पहन रही हूँ मैं, जो साड़ी है वो भी फटी हुई है, और बच्चे देखो पानी पी पी के सो रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। इतना जो भिक्षा करके आते लाते हैं आप, उसमें आप जानते हो क्या मिलता है। तो अचानक ही ये बात तो बताया तो नहीं था, तो अचानक जैसे सुशीला माता ने ये बात छेड़ दिए, तो सुदामा जी ने भी विचार किया कि शायद ठाकुर जी ही मेरे से मिलना चाहते हैं, इसीलिए आज ये बात इसने छेड़ी। नहीं तो इतने सालों तक नहीं छेड़े थे, अचानक ये ठाकुर जी ने, हमारा कृष्ण ही ये मिलना चाहता है। इसी कारण वो सोचते हैं कि वो ही मिलना चाहते हैं, चलो इसी बहाने उसका मुलाकात हो जाएगा। यही सोच के वो कहते हैं, हाँ मित्र हैं तो क्या चाहते हो, जाओ थोड़ा कुछ लेके आओ, कुछ बोलो, हमारे असुविधा के समय पे कुछ मदद करें। तो ठीक है, अगर तुम कह रही हो और ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा है तो मैं जा रहा हूँ, परंतु मेरा उद्देश्य ही नहीं है कि कुछ मांगूं। मेरा उद्देश्य मांगना नहीं है, मैं अपने सखा से मिलने जाऊं। ऐसे मन ही मन विचार बनाए, और उन्हें मुझे, वो तो बहुत बड़ा द्वारकाधीश है और खाली हाथ, रिक्त हाथ नहीं जाना चाहिए। जब कोई हम साधु संतों या फिर बड़े लोगों के पास जाते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये शास्त्र के हिसाब से कह रहे हैं। कुछ भी हो, कोई एक श्रीफल नारियल लेके भेंट चढ़ाएं, कोई पुष्प, पत्रम पुष्प, ज्यादा कुछ उनका डिमांड भी नहीं है, पत्रम पुष्प, एक पुष्प भी दे दिए तो महात्मा। ये गृहस्थ धर्म का ये होता है। तो बोलते हैं कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बोलेगा जैसे भी हो, बहुत नटखट है, वो बोलेगा क्या लेके आए हो मेरे लिए, भाभी जी कुछ तो दिए होंगे, तो फिर मैं क्या जवाब दूं। वो देखते हैं अपने मटकी में थोड़ा सा वो किनकी, वो जो चावल का, दो चावल भी कैसे रहता था उनके, कई प्रकार के मिक्स चावल रहता था। वो भिक्षा में क्या मिलता है, हम जब द्वादशी को भिक्षा जाते हैं हमारा अपना मथुरा में, तो कोई प्रकार का चावल, ये प्रकार का सब मिक्स होके जो रहता है, उसी से हम अपना मठ मंदिर चलता है। तो ऐसे मिक्स होके दो थोड़ा चावल था, उसको थोड़ा कैसे कैसे करके चिड़वा बना दी सुशीला मैया ने। और वो इतना ये है कि दुखी थे, लेकिन परंतु बहुत उनके, उन दोनों का, मैया जो नाम ही सुशीला नहीं, उनका गुण भी सुशीला ही थी। तो अपने धर्म पत्नी के कहने के उपरांत वो उसको क्या करते हैं, एक छोटी सी पोटली में बांध के सोचते सोचते जाते हैं, मतलब सोच रहे हैं कि चलो ठाकुर जी कृष्ण ही बुला रहे हैं, इसी के कारण आज ये सौभाग्य मिला कि हमको द्वारका जाने का तथा कृष्ण से मुलाकात। जाते जाते एक जगह पे थक जाते हैं, थोड़ा नींद आती है, तो ठाकुर जी तो वहां से बैठ के सब देख रहे हैं, मेरा मित्र आ रहा है। वो ऐसे चमत्कार करते हैं, जब सो के उठते हैं तो खुद को वो द्वारका में पाते हैं। वहां पे जो नगरवासी रहते हैं, नगरवासियों से कहते हैं, भैया द्वारका और कितना दूर है। तो द्वारका के नगरवासी कहते हैं, द्वारका भैया आप द्वारका पे ही। भगवान ब्राह्मण के भक्त थे, और वहां के जो प्रजा भी थे वो जानते थे हमारे प्रभु जो है ब्राह्मण भक्त हैं, तो ब्राह्मणों के प्रति भी सभी प्रजाओं का सम्मान वहां पे परिलक्षित हुआ। हे ब्राह्मण देवता, आप द्वारका में ही विराजमान हो, आप किसके यहाँ जाना है ये बताइए।
आप जल पान करिए, यहाँ पे थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ा। हर घर घर में जैसे राजा होता है उसका गुण प्रजा में आता है, जैसे पिताजी होते हैं उसका, जैसे गुरु होता है गुरु का गुण शिष्य में परिलक्षित झलकेगा ही झलकेगा। तो इसी तरह से वो आते हैं वहां पे, बोलते हैं अच्छा मैं द्वारका पहुंच गया तो मुझे राज दरबार पे जाना है, किधर से जाऊं? तो वो बता देते हैं राज दरबार पे। राज दरबार पे जैसे ही प्रवेश करने की प्रयत्न करते हैं वहां पे द्वारपाल रोक देता है उनको, क्योंकि उनका जो अवस्था था, शारीरिक अवस्था, एक तो वार्धक्य आ गया था, दूसरा जो कपड़े पहने हुए थे वो फटे मैले कुचले, और ना सर पे कोई पगड़ी है, ना कोई ढंग का जामा है, ना कोई छतरी है, ना कोई खड़ाऊ है, नंगे पांव ही चल दिए थे धूल मिट्टी। वहां पे द्वारपालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन आ गया। पूछते हैं हाँ जी ब्राह्मण देवता, आप बताइए आप किससे मिलना चाहते हैं? तो सुदामा जी कहते हैं कन्हैया मेरा दोस्त है, उससे मिलना चाहता हूं। कन्हैया, ये कन्हैया कौन है? कोई आगे पीछे अता पता होगा तो बताइए। कन्हैया नाम से तो कोई जानते नहीं, हमने सुना यहाँ का राजा है। वो राजा क्या यहाँ हमारा द्वारकाधीश के बारे में बोल रहे? हाँ वो कृष्ण नाम है उसका। वो जैसे ही द्वारपाल कृष्ण नाम सुनता है चौंक जाता है, अरे तो कैसे, क्या बोल रहे हैं आप? कृष्ण जानते हैं आप किसका नाम लिए? ये हमारे यहाँ के राजा हैं, राजाधिराज हैं, द्वारकाधीश हैं, ऐसे नाम लिया जाता है क्या? तो सुदामा जी विनम्र हो गए, बोले कैसे नाम ले? तो बोलिए आप। 1008 महामंडलेश्वर राजाधिराज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र, ऐसे बोला जाता है, ऐसे थोड़े ना नाम लेते। वही गलती हो गई, वो मेरा मित्र था ना, बचपन का दोस्त, इसीलिए। ये जो है द्वारका में ये लीला हो रही, वो ऐश्वर्य प्रधान है ना द्वारका, और ये वृंदावन क्या है, माधुर्य प्रधान। यहाँ पे बस थोड़ी सी छाछ के लिए गोपियों से डांट खा रहे हैं, बताओ। और वहां पे कोई बोल ही नहीं सकता उनका नाम लेने से पहले 100 बार सोचेगा। वहां पे ऐश्वर्य दिखाए हैं ठाकुर जी, 100 साल रहेगा। और यहाँ पे माधुर्य, गोपियां कह रही हैं यहाँ पे वृंदावन में कि अगर आप हमारे पास आना चाहते हो तो द्वारकाधीश होके मत आना। द्वारकाधीश का जो कपड़ा है वो वहीं पे बाहर ही रख देना। ब्रज में जब प्रवेश कर रहे हो, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, आराधना किसको कर रहे हैं? वही ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन, वही वसुदेव नंदन की कर रहे हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना ब्रज बधु वर्गेण, जो हमारे ब्रज बधु गणाओं के साथ खेलते थे, ग्वाल वालों के साथ खेलते थे, वही अगर कृष्ण अगर यहाँ पे आना चाहता तो हम उनसे मिलेंगे, अन्यथा हम द्वारकाधीश को तो हम जानते भी नहीं है। एक ब्रजवासी की महिमा बताएं आपको। एक ब्रजवासी का जो विलक्षण प्रतिभा महिमा होता है। एक संत आए, संत बोल रहे हैं कि हम तो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो ब्रजवासी बोल रहे हैं कि अनन्य भक्त क्या होता है, ये मुझे समझाइए। तो वो संत बता रहे हैं अनन्य भक्त होता है भगवान श्री कृष्ण का। अनन्य भक्त मतलब होता है कृष्ण के अतिरिक्त हम और किसी को नहीं जानते हैं। जैसे कि कोई भगवान से गणेश जी को कह देता है, राम भगवान ये शिव जी को कह दिया, और किसी को भी लक्ष्मी भगवान कह देते हैं। ये सब हजारों नाम पर लेके बोला कि हम और किसी को पूजा नहीं करते हैं, हम केवल भगवान श्री कृष्ण चंद्र को ही पूजा करते हैं। तो ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा है, परंतु हम तो ब्रजवासी लोग हैं, हम कृष्ण के भनन्य भक्त हैं। तो भनन्य क्या होता है? क्योंकि ब्रजवासी तो होते ही ऐसे समझाएंगे ब्रजवासी भाषा में, ब्रज का भाषा तो कुछ अलग ही स्वाद है। तो भनन्य क्या होता है? संत भगवान पूछते हैं महाराज ब्रजवासी आप बता दीजिए कि भनन्य भक्त क्या होता है। तो ब्रजवासी बता रहे हैं कि आप कृष्ण के अलावा जितने जो आप देवी देवता हैं, किन किन का नाम जो लिए ना, वो नाम भी हम नहीं जानते हैं। आपको तो नाम भी मालूम है। तो ब्रजवासी ऐसे होते हैं कि मेरे लाल हमारा लाला चाहिए, लाला लाली के अलावा और कुछ नहीं। तो वो कह रहे हैं कि
आराध्यो भगवान व्रजेस्तनय तद्धाम रम्या काजिद उपासना बज बधु बर्गेण य कल्पिता। अगर भगवान आप यहाँ पे आना चाहते हो तो ब्रजेंद्र नंदन हो के आइए। जो आप हमारे साथ खेलते थे, कूदते थे, नाचते थे, गाते थे, मधुमंगल के साथ कुश्ती होता था, श्री राम के साथ आप पहलवानी होता था, वही भगवान होके आइए, द्वारकाधीश होके मत आइए। एक बार जब बैकुंठ दिखा दिए थे ब्रजवासियों को तो बैकुंठ भी पसंद नहीं आया था। तो इसी तरह से सुदामा जी को कहते हैं कि प्रेम पूर्वक, विनय पूर्वक, सम्मान पूर्वक इनका नाम लीजिए। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यहाँ का बड़े ही। तो सुदामा जी थोड़ा नर्वस फील करते हैं, कोई बात नहीं। तो इनसे मिलना है, वो हमारे स्कूल के मित्र थे, इसलिए मैंने नाम ले लिया, कृष्ण दोबारा नहीं लूंगा। और उनको थोड़ा उनके पास थोड़ा समाचार पहुंचा दीजिए। तो क्या बोलना है, बोलिएगा कि सुदामा आया है, आपका बचपन का मित्र जो है, जो विद्यालय में पढ़ाई करते थे, सुदामा आया है। तो वहां पे जाते हैं, पहरेदार जी जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मैंने आज तक मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत लक्षण नहीं देखा। क्यों, क्या हो गया? कि एक ऐसा ब्राह्मण जिसके पैरों में चप्पल भी नहीं है, कपड़े भी ठीक से ढंग से नहीं पहना है, तथा मैला कुचला पहना हुआ है, परंतु उसके चेहरे पे तेज बहुत है, सर पे एक पगड़ी भी नहीं है, एक छतरी भी नहीं है, और वो आपसे मिलना चाहता है। तो ठाकुर जी बोल रहे, कुछ विशेष काम से मिलने आए हैं क्या? हाँ, विशेष ही काम है, वो बता रहा है आपको जानता है वो। अच्छा ठीक है, उनको जल पिलाइए। और कुछ बताया है उन्होंने हमारे बारे में? तो बताते हैं कि हाँ, बता रहे थे कि वो आप उनके मित्र हैं, और बाल्य अवस्था जब था, बाल्य अवस्था में जब आप पढ़ाई कर रहे थे गुरुकुल में, तो एक साथ पढ़े। तो एक साथ बाल्य अवस्था गुरुकुल का कौन हो सकते हैं ये? तो कुछ नाम बताए अपना। जय हो श्री राधे राधे, संत भगवान की जय। संत बड़ा परमार्थी, बेस धरे अवधूत, राम नाम के गोला छूटे, भाग जाए यमदूत। बोलो सीताराम महाराज की जय। ये भागवत जी को, ठाकुर जी को जिसी को इतना आप पूछा, श्री राधे राधे। आपने आए, आशीर्वाद दिए, बड़ी कृपा महाराज। अब बहुत दूर बैठे हैं। श्री राधे जय हो सरकार। ये हमारे महाराज जी भ्रमण करते रहते हैं। इनके परिचय में बताएं कि ये हमारे जो अयोध्या का जो राम मंदिर बना है, उसके जो अध्यक्ष हैं परम पूज्य नित्य गोपाल दास महाराज जी के कृपा पात्र परम पूज्य कमल किशोर दास जी महाराज जी। महाराज जी आप कुर्सी लेंगे? कुर्सी लेंगे? नहीं बैठ जाए। तो इनकी कृपा हमारे ऊपर बहुत है। जब ये भ्रमण करते रहते हैं परिव्राजक, जब भी वृंदावन आएंगे तो इस दास के ऊपर इनका पूरा कृपा रहता है। कोई मतलब एक रति भर भी कम नहीं रहते हैं। और साथ में और एक बड़े महाराज जी आते हैं, हमारे कृष्णदास महाराज जी, मतलब वो नडियाद में वहाँ पे उनका सेवा रहता है। इस बार नहीं आ पाए, लेकिन होली के समय आएंगे और बहुत प्रेम बरसाते हैं इस दास के ऊपर। और इस दास ने भी बहुत इन लोगों की कृपा से सेवा का अवसर मिला है, सेवा किए हैं। और ऐसे ही महाराज जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि दास को ऐसे सेवा देते रहें और जीवन धन्य हो जाए हमारा। संत दर्शन कहते हैं ना, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। संत का दर्शन मात्र से ही सब आनंद ही आनंद है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावता। और आप इस सुदामा कुटी में पधारे, बहुत ही मतलब सुदामा जी का चरित्र भी चल रहा है हमारा, तो बहुत ही सौभाग्य है महाराज जी, क्योंकि आप ही लोग ही आके इस पवित्र भूमि को और भी तीर्थ बना देते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तो महाराज जी प्रसंग अभी सुदामा जी का चल रहा है। सुदामा जी अभी जस्ट एंट्री करने वाले हैं, और आप भी
बड़ी कृपा सौभाग्य हमारा। श्री राधे राधे, हरे कृष्ण। तो सुदामा जी का ऐसे ही स्वागत, मतलब सुदामा जी का संवाद लेके वो दूत जाते हैं। महाराज जी पूछते हैं द्वारकाधीश के कुछ नाम बताया क्या उन्होंने अपना? हाँ, वो ब्राह्मण देवता विलक्षण है और वो बता रहे हैं वो आपके साथ विद्यालय में पढ़े हैं। नाम उनका कुछ ऐसा सु से निकल रहा है, सुदामा ऐसा कुछ बताया। सुदामा नाम सुनते ही हमारे द्वारकाधीश सिंहासन से खड़े हो गए। बोले द्वारकाधीश महाराज की जय, सुदामा की जय। भक्त सुदामा चरित्र। और उनसे रहा नहीं गया, उनसे नहा नहीं गया। सुदामा आया है, सुदामा। भागते भागते दौड़ते दौड़ते सब दरबार के सभी लोग देख रहे हैं, अरे ऐसा कौन आ गया? द्वारकाधीश स्वयं उठ के जा रहे हैं, भागते भागते लड़खड़ा रहे हैं, गिरते उठते पड़ते जा रहे हैं, कभी कभी गिरते गिरते बचा रहे हैं प्रहरी लोग। महाराज महाराज आराम से जाइए, आराम से जाइए। तो आइए सुदामा जी का स्वागत कैसे कर रहे हैं, उसी के ऊपर एक भजन ठाकुर जी का। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। कथा इस पर हो जाएगा, आप विश्राम दे देंगे ना? नहीं, उसका ध्रुव जी महाराज है ये। आगे फिर कल कितने टाइम तक करते हो आप? 10 मिनट में, 5 मिनट। प्रभु जी कितने टाइम समय तक करते हैं? 1 बजे तक। एक तो बज गया, एक तो बज ही गया, क्योंकि ये भजन करते आरती करते टाइम हो जाएगा, फिर कल शुरू कर लेना। तो आज यहाँ पे विश्राम। हाँ, यहाँ विश्राम दे देना। तो भजन गा 1 बजे जा रहा है। ठीक है, ठीक है, भजन करे, कीर्तन करके आरती कर देंगे। उसको माइक ले लो, आप बोल दो आज विश्राम नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। सुदामा जी का पूरा कर दो ना। हाँ, सुदामा जी का पूरा करता हूँ, भजन गा। भजन पर लास्ट में गा लेंगे हम तक नीचे। तो सुदामा जी को प्रभु दौड़ते दौड़ते जाते हैं और दूर से देखते हैं, एक दूसरे को नेत्र सुजल हो जाता है दोनों के, प्रभु का और सुदामा जी का। देख के आलिंगन कर लेते हैं। प्रभु साख्य रस का आनंद लेते हुए बहुत जोर से आलिंगन करते हैं, परंतु बाद में उनको महसूस होता है सुदामा जी को मेरे वजह से कष्ट ना हो, फिर हल्का कर लेते हैं और सुदामा जी को आलिंगन करते हुए अपने राज दरबार पे पधारते हैं और राज दरबार में बिठाते हैं। मैया रुक्मिणी को देख के आश्चर्य हो जाती हैं कि कौन है ये ब्राह्मण देवता जिनको प्रभु ने स्वयं भागते भागते हुए जाते हैं और अपने कर कमलों से लाते हैं और यहाँ पे बिठाते हैं सिंहासन पे। हाथ पैर भी देखो धूल मिट्टी कितना लगा हुआ है। और इसी तरह से वो कह रहे थे, रुक्मिणी जी को कहते हैं जाइए रुक्मिणी जी आप जल लेके आइए। और इसी तरह से प्रभु उनका पैर दबाने लगते हैं और खुशियों के जो आंसू से उनका, रुक्मिणी जी को जल लाने में लेट हो जाता है, लेकिन उनका जो अश्रु प्रवाह होता है उसी से ही उनका चरण पखारते हैं ठाकुर जी। और जब देखते हैं कि सुदामा जी काफी समय से चल के आए हैं और उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, बड़ा ही कष्ट होता है कि नंगे पांव आए हैं और कई कई जगह पे तो कांटे लगे हैं। उन कांटों को निकालते हैं तो निकल तो जाता है, परंतु थोड़ा रक्त प्रवाह जब होता है तो ठाकुर जी उन रक्तों को अपने आंसुओं से पोंछते हैं और इसी तरह से उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। सब लोग आश्चर्य हो जा रहे हैं। तो पूरा सुदामा जी का चरित्र यहाँ आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। तत्पश्चात रुक्मिणी जी के उनकी जो वामांगी हैं ठाकुर जी की, रुक्मिणी जी कह रहे हैं कि प्रभु हमको भी तो कुछ परिचय कराइए। तो बताते हैं कि ये हमारे विद्यालय के मित्र, गुरुकुल के मित्र सुदामा जी हैं, साथ में पढ़े और आप लोग सभी आइए, 16,108 सभी पटरानी आके आप आशीर्वाद लीजिए इनसे। और चुपके से कान में कह देते हैं कि अभी आएंगी हमारी धर्मपत्नी, आप आशीर्वाद दीजिएगा। तो रुक्मिणी जी पहले आते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु पुत्रवती भव, सर्वमंगल भव इत्यादि इत्यादि आशीर्वाद दें। फिर लाइन लग जाती है एक के बाद एक के बाद। तो कन्हैया से पूछते हैं लाला तेने
इतनी सारी शादी कर लिए, एक बार भी बताया नहीं तुमने। अब वो हंसने लगते हैं कि क्या बताऊं, समय ही नहीं रहा बताने के लिए। अब इसके बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे, अभी तो आप बस आशीर्वाद देते रहो। और कितने हैं, अब वो मत पूछो, तुम बस आशीर्वाद देते रहो, आशीर्वाद देते रहो, सबको आशीर्वाद देते 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 मतलब बहुत समय बीत जाता है। ठाकुर जी पूछते हैं कि देखो ये तो सब मेरे चल रहे हैं, अभी तुम्हारा क्या हाल है ये बताओ। तुमने तो बहुत बाबा बैरागी जैसा गुरुकुल में बात कर रहे थे, शादी ब्याह किए कि बाबा बैरागी तुम बन गए। तो सुदामा जी कहते हैं शादी किया हूँ और तुम्हारी भाभी भी बहुत याद करती है तुम्हें, और नाम उसका सुशीला है। ना खाली सुशीला है, वो गुण भी उसका बहुत सुशीला है, और उसी ने ही मेरे को भेजा है। और ऐसे कहते हैं तो भाभी ने भेजे हैं तो जरूर मुझे मेरे लिए कुछ ना कुछ दिए होंगे, ऐसे तो भाभी भेजेंगे नहीं। तो संकोच करते हैं क्योंकि राज दरबार इतना बड़ा घराना, ये मुझे तो जो चिड़वा दिया गया है वो ऐसे हाथ के नीचे दबा के रखे हैं, और कैसे दूं, इतना बड़ा ऐश्वर्य उनका देख के उनको थोड़ा संकोच। नहीं कुछ नहीं दिए हैं। अच्छा कुछ नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, शांति से बैठो, हाथ पैर दबा देता हूँ। तो हाथ को खोल नहीं रहे थे, तो हाथ तो खोलो, हाथ क्यों नहीं खोला जा रहा है। तो बोल रहे नहीं लाला तू नहीं समझेगा, चल के आया हूं ना लंबा, तो दर्द हो रहा है हाथ में। अच्छा चल के आए हो तो पैर में दर्द होना चाहिए, तुम्हारे हाथ में क्यों दर्द हो रहा है ये बताओ। अब तुम रहने तो कोई बात नहीं, चलो हाथ में अगर दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, पहले से बताते हम हाथ को ही दबा देते। तो हाथ को जैसे ही खींचते वहां पे एक पोटली मिलती है। अच्छा ये पोटली को तुम छुपा रहे हो मुझसे, बताओ इस पोटली में रखे क्या हो, मैं मेरे लिए कुछ लाए हो। तो पोटली से वहां पे चिड़वा होती है, उसको खोल के ठाकुर जी पा लेते हैं बिना कोई मतलब संशय। मतलब उतने दूर से वो दबा के आए हैं, वो कैसे होगा क्या होगा, इतना ठाकुर जी की अपनी भक्त वात्सल्यता वहां पे दिखा रहे हैं। और निसंकोच एक मुट्ठी खा गए। दूसरे मुट्ठी भी खाने वाले थे कि रुक्मणी जी हाथ रोक दिए। रुक्मणी जी हाथ रोक दिए, क्यों रोक दिए, तो कह रहे हैं कि मतलब प्रभु आप अकेले अकेले ही सब खा जाओगे, यहाँ पे और भी बहुत सारे हमारे, जानते हो तो आबादी कितना है, 56 करोड़ के हमारे परिवार है, सबको अगर एक आधा दाना भी जाएगा तब भी कम पड़ेगा, तो अकेले मत खाइए। तथा रुक्मणी जी का ये भावना था कि मतलब कच्चा चावल है, अगर खा लेंगे तो प्रभु का तबीयत खराब ना हो जाए, क्योंकि पत्नियां ज्यादातर अपने पति का स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, ये स्वाभाविक धर्म होता है। इसी तरह से और ये भी होता है, ये भी सोचा कि मतलब एक मुट्ठी खा के तो पूरा ब्रह्मांड दे दिए, और ऐसा ना हो कि दूसरी मुट्ठी खा के जितना भी है सब कुछ आप सुदामा जी को लुटा देकर खुद सुदामा ना बन जाओ, इसीलिए भी हाथ रोक दिए। इसी तरह से टीकाकार अलग अलग अपना अपना मंतव्य देते हैं, और सुदामा जी का ऐसे ही स्वागत अभिनंदन करते हैं, बढ़िया से उनको राज दरबार पे नहला धुला के सुलाते हैं, और सब बचपन की जो जितने भी यादें थी सब यादें ताजा हो जाती। जब पुराने मित्र मिलते हैं तो यही होता है, सभी पुराने जो लीलाएं होती है सब याद आ जाती है और आनंद लेते हैं। और 16,108 रानियां सुदामा जी के जो चरण धो के जो जल था वो जल लेके सिंचन करते हैं तथा चरणामृत पीते हैं, ब्राह्मण देव का चरणामृत, तथा जो चिड़वा आया था सबको एक 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 के रूप में सबको मिलता है। इसी तरह से बड़े स्वागत अभिनंदन के साथ आराम से कुछ दिन बीत जाता है, समय आता है, आप कहते हैं लाला अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी भाभी भी घर में वहां पे इंतजार। तो ठीक है जाना चाहते हो तो जाओ, कोई बात नहीं। लेन देन तो कुछ बात हुआ नहीं, लिफाफा भी मिला नहीं, कुछ सुदामा सोच रहे हैं चलो क्या देखूं। सुशीला ने कुछ बोला था, सुशीला ने ये बोल रखे थे कि जब जाओगे द्वारकाधीश से मिलोगे तो बोलना कि भगवान ने तो महीने में 2 एकादशी बनाए हैं, लेकिन द्वारकाधीश की हम लोगों के ऊपर ज्यादा कृपा है कि महीने में 30 दिन हम लोग एकादशी करते हैं। मतलब कि जब खाने को नहीं मिलेगा तो जल पी के ही। तो उनसे पूछना है कि कब तक ये एकादशी का सिलसिला चलता रहेगा। तो जो माता सुशीला की जो अभिप्राय था वो आगे चल के पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर सुदामा जी का अभिप्राय केवल मुलाकात करना, दर्शन करना, मिलना अपने सखा से। तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, अगले दिन बिल्कुल जैसे आए थे बिल्कुल द्वारकाधीश वैसे ही विदा कर देते हैं सुदामा जी को। सुदामा जी जाते हैं, रास्ते में
सोचते हैं कि अभी मैं क्या बोलूं, सुशीला जब पूछेगी तो तब कुछ जवाब ही नहीं रहता है। अब ये हो गया। अपना जब जाते हैं अपने गांव को, वहां पे देखते हैं एक बहुत बड़ा राज दरबार बन गया है, जिसको पहचान नहीं पाए कि उनको लगा कि इसके अगल बगल में मेरा झोपड़ी था, वो झोपड़ी तो अभी ठाकुर जी की कृपा से राज दरबार बन गया है और पहचान नहीं पाए। एक दासी देख रही है कि एक ब्राह्मण देवता उनके दरबार को 4 फेरे, मतलब उनके मकान को 4 फेरे लगा लिए थे, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहीं पे तो मेरा घर होना चाहिए। सुशीला मैया को बोलते हैं, सुशीला मैया, एक ब्राह्मण जो है वो 4 फेरे 10 फेरे लगा चुका है हमारे घर को, क्या बात है, देखना थोड़ा। खिड़की से देखते हैं तो उनका पतिदेव है, तो पहचान लेती है, बिल्कुल 16 श्रृंगार करके जाते हैं, पूरा सोने की थाली से आरती करने के लिए, और उनके सामने खड़े हो जाते हैं आरती का प्लेट लेके। ये भी शर्मा जाते हैं और आरती करने लगते हैं। तो पूछते हैं, क्या देवी जी आप कौन हैं? अरे नेक देर दोस्त से मिलने के लिए क्या गए, आप तो हमें ही भूल गए, पहचान नहीं पा रहे, मैं सुशीला हूँ और कोई। अरे भगवान आप, लेकिन ये सब क्या है? यही तो है ठाकुर जी का देन, रातों रात देखो ठाकुर जी हमको कैसे बदलते। तभी ठाकुर सुदामा जी को बड़ा आश्चर्य होता, लेना देना वहां पे तो कुछ नहीं, लिफाफा तक भी नहीं पूछा, और इधर देखो यहाँ सब कुछ परिवर्तन कर दिया। तो इसी तरह से वहां पे आशीर्वाद लेते हुए सुदामा जी आते हैं वहां से, और बड़ा ही मन में ठाकुर जी के प्रति कृतज्ञता हो जाती है, गदगद हो जाता है, रोने लगते हैं और कन्हैया जी का बहुत अभिवादन करते हैं, और इसी तरह से सुशीला माता उनकी स्वागत करती है। तो आइए सुदामा जी का चरित्र के ऊपर एक छोटा सा भजन है, उसको गुनगुनाते हैं। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत का आज यहाँ पे विश्राम दे रहे हैं। इसका जो अगला वृत्तांत है वो कल सप्तम दिवस है। सप्तम दिवस आप लोग आइए अवश्य ही, कल पूर्णाहुति होगा, थोड़ा छोटा सा हवन भी हो जाएगा, और तत्पश्चात कल भागवत का विश्राम देंगे। तो आप लोग साथ में मेरा ये छोटा सा जो भजन है उसको गा के यहाँ पे आज विश्राम देते हैं, और सभी लोग प्रसाद पा के जाएंगे। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, सुदामा चरित्र की, द्वारकाधीश महाराज की, रुक्मिणी चरित्र की जय जय श्री राधे श्याम। महाराज बजाते हैं? आप महाराज बजाते क्या? नहीं, महाराज जी केवल दर्शन करेंगे। महाराज जी आप बजाएंगे कुछ के? नहीं, थोड़ी राम नाम करिए, सीताराम तो करोगे? नहीं भजन गा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं अगर ढोलक आता है तो ढोलक। नहीं तो समय होगा जब देखा जाएगा। हाँ। अभी तो सुनने आए हम लोग। उड़िया मोबाइल